लेंग परिवार, मैं स्कूल जा रही हूँ बहन। लेंग लिंग एर अपने छोटे से बैग के साथ ऊपर चिल्लाई, फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर बाहर भाग गई। अध्ययन कक्ष के अंदर लेंग किंग क्यू हमेशा की तरह किताब पढ़ रही थी। बस उसका मन बार बार सोच रहा था, आज दूसरा दिन था जब चंदू यहाँ नहीं था। धम्म, लेंग किंग क्यू किताब पर पसर गई। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। क्या हो रहा है? वह ऐसी बातें क्यों सोच रही थी? उसे लगातार उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था। उसे तो बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए था। लेंग किंग क्यू, ओह लेंग किंग क्यू, क्या तुम बदला लेना भूल गई हो? आदमी तुम्हारे बदले की गति धीमी कर देंगे। चंदू यहाँ नहीं है, इसलिए वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें खुश होना चाहिए। उसके बारे में सोचना बंद करो। वैसे भी वह कुछ ही दिनों के लिए गया है। जब वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता था तो क्या तुम परेशान नहीं होती थीं? ये शांति का एक दुर्लभ क्षण है। लेंग किंग क्यू आत्मसम्मोहित हो गई और उसका दिल थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। इसलिए उसने फिर से किताबें पलटीं। ज्ञान असीम था, कोई भी मात्रा ज्यादा नहीं थी। बस आमतौर पर चंदू उसके पास बैठा उसे पढ़ते हुए देखता रहता। हालांकि वह पहले अकेली रहती थी, चंदू के आने के बाद उसे मानो किसी के बगल में बैठने की आदत हो गई थी। उफ, कितना परेशान करने वाला। धप, लेंग किंग क्यू ने फिर से अपना सिर किताब पर पटक दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक शर्मीला भाव आ गया। उसने पहले चंदू को पसंद कहा था, हालांकि उसने तुरंत इसे क्रीम पफ पसंद में बदल दिया। उसने सहज ही अपने हाथ भींच लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने सुना है या नहीं। क्या इसलिए कि उसने सुना था इसलिए उसने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की और अपने दादा दादी से मिलने चला गया? या उसने सुना ही नहीं? ओह बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने नहीं सुना होगा। आखिरकार मैं नाइट ऑर्गेनाइजेशन का राजा हूँ। किसी को पसंद करना। फुफकार, उस साल का एक दृश्य अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। खून, लाशें, कटे हुए हाथ पैर, एक एक करके उसका परिवार और कबीले के लोग जिन्हें वह कभी बहुत अच्छी तरह जानती थी, सब उसकी आंखों के सामने मर गए। उसके माता पिता ने उसे और लिंग एर को एक पलंग के नीचे छिपा दिया था। किंग क्यू, बाहर मत आना, कभी बाहर मत आना। अपनी बहन किंग क्यू की रक्षा करना। दुश्मनों से निपटने के बाद माँ और पापा तुम्हें लेने आएंगे। किंग क्यू, मुझे माफ करना, भागो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंग किंग क्यू के चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। क्या मैं बहुत आलसी हूँ, एक सामान्य लड़की की तरह जीने की कल्पना करने के लिए? क्या मैं उस दाव को भूल गई हूँ जिसका मुझे पीछा करना चाहिए? बदला ही मुझे करना चाहिए। लेंग किंग क्यू फिर उठ बैठी, किताब खोली। अब उसके चेहरे पर पूरी तरह शांति थी। लेंग किंग क्यू, तुम्हें ऐसी अवास्तविक चीज़ों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। चंदू तो बस एक हथियार है जिसका इस्तेमाल तुम बदला लेने की राह पर कर सकती हो, और उसके पीछे खड़े गू परिवार का इस्तेमाल अपने बदले की खुराक के रूप में कर सकती हो। बिल्कुल सही, तुम्हें यही करना चाहिए, एक सामान्य लड़की की तरह प्यार में पड़ना। तुम लेंग परिवार के दिवंगत सदस्यों का सामना कैसे करोगी? अपने माता पिता को ये कैसे समझाओगी? तुम्हें बस अपनी बहन की रक्षा करनी है, बाकी सब बेमानी है। बिल्कुल सही, यह एकदम सही है। जब तक चंदू दूर है, मैं इन कुछ दिनों का इस्तेमाल अपने पुराने रूप को खोजने में करूंगी। गू परिवार की जागीर। चंदू ने अचानक सतर्कता से अपनी छाती ढंक ली। उसने चारों ओर देखा। बूढ़े गांव ने उसे हैरानी से देखा। युवा गुरु, क्या हुआ? चंदू ये सुनकर कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी छाती ढंक ली। उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में अचानक उदासी की लहर उमड़ पड़ी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? पहले भी ऐसा ही होता था। अचानक लगा जैसे लेंग किंग क्यू उसे डांट रहा हो, बहुत गुस्से में। फिर अकेलेपन की एक लहर उमड़ पड़ी। और अब यह उदासी, अंतहीन उदासी और जटिलता। जैसा था कुछ नहीं, भूले गाओ। चलो दादी और दादाजी को ढूंढते हैं। चंदू ने सिर हिलाया। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या किंग क्यू को कुछ हुआ है? क्या उसे तुरंत उसके पास वापस जाना चाहिए? लेकिन वह नहीं जा सकता था। अगर वह गू परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता तो वह गू परिवार की शक्ति कैसे हासिल कर सकता था? और वह किंग क्यू की रक्षा कैसे कर सकता था? किंग क्यू अब काला होकर और भी ताकतवर नहीं बन सकता था, और वह नहीं चाहता था कि वह भी काला हो जाए। तब वह केवल अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। उसे मूल कार्य से सारी शक्ति अपने उपयोग के लिए इकट्ठा करके ही गू परिवार का उपयोग करना होगा। तभी वह अचूक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। तभी यह बुरा अंत एक सुखद अंत में बदल सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और चंदू के दिल में जटिल भावनाएं कम नहीं हुई, इसके विपरीत वे और भी बदतर होती गईं। रात के खाने के बाद एक जटिल मनोदशा के साथ चंदू बिना सोचे समझे अपनी दादी और दादा के साथ चला गया।
मानो उसने चंदू में उलझन और जटिलता देख ली हो। दिल, उसकी दादी हल्की सी मुस्कुराईं। उन्होंने चंदू का हाथ थामा और अपनी और उसके दादाजी की कहानी सुनानी शुरू की। हे शियाओ यान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी उस जमाने में लकड़ी के एक टुकड़े जैसे थे। वो मुझे साफ पसंद करते थे, पर बस यूं ही नहीं कहते थे। आखिर में जाकर उन्होंने किसी और लड़के को मुझसे अपना दिल खोलकर इजहार करते देखा। तभी उन्हें अपनी भावनाएं मुझसे जाहिर करनी समझ आईं। अब उनकी तरफ मत देखना, वो कितने शांत हैं। हमारी मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अनपेक्षित चीजें की। चंदू ये सुनकर काफी हैरान हुआ। उसने अपने दादाजी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर कुछ कसावट सी आ गई थी, और वो हंसे बिना नहीं रह सका। तो दादाजी का भी एक ऐसा ही रूप था। ये सुनकर उसकी दादी ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी आंखें मानो किसी बात को याद कर रही थीं। यही प्यार है। प्यार इंसान को बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। प्यार, प्यार, ये शब्द चंदू के मन में गूंज रहा था। मैं क्विंकियू से प्यार करता हूँ, लेकिन क्या क्विंकियू मुझसे प्यार करती है? मैं उसे स्पष्ट रूप से पसंद करता हूँ, लेकिन क्या क्विंकियू सचमुच मुझे पसंद करती है? जैसे 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 ही चंदू ने ये सोचा, वह अपने कदम धीमे करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें भी कुछ अजीब हो गईं। रुको, रुको, प्यार, 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 हम प्यार। चंदू अचानक जम गया और सिस्टम का संकेत, जो लेंग परिवार को छोड़ने के बाद प्रकट हुआ था, अचानक उसके दिमाग में आ गया। शुद्ध प्रेम लक्ष्य को अपने जैसा बनाओ, जोड़ 100,000 टिल्ड। चंदू ने घमंड नहीं किया, लेकिन जब से वह शुद्ध प्रेम लक्ष्य से बंधा था, ऐसा लग रहा था कि वह लेंग क्विंकियू से किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है। अभी की तरह उसका मूड बेहद जटिल था। चंदू ने पलकें झपकाईं। क्या क्रीम पफ पसंद करने से उसे वास्तव में 100,000 अंक मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदू को कुछ एहसास हुआ। उसने अपना मुंह ढक लिया। रुको, बिल्कुल नहीं। चंदू के सीने में एक अजीब सी उत्तेजना और भावुकता की लहर दौड़ गई। वह रुक गया। युवा गुरु, बूढ़े गांव ने उसे उलझन में देखा। दादी, दादाजी, मुझे लगता है मुझे अभी भी वापस जाना है। चंदू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी झलक रही थी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। मम्मा, अपने रास्ते पर सुरक्षित रहना। उसकी दादी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पहले ही कुछ समझ आ गया हो। उसने विनम्रता से सिर हिलाया। जवाब पाकर चंदू ने जल्दी से बूढ़े गांव की ओर देखा और उत्साहित स्वर में उससे आग्रह किया, बूढ़े गांव, जल्दी जल्दी मुझे लेंग परिवार के पास ले चलो। ओह ओह, दोनों को जल्दी में जाते देख बूढ़ी मैडम संतोष से मुस्कुराईं। जवानी सचमुच अद्भुत थी। डॉट 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 लेंग परिवार, बहन, क्या तुम थोड़ा आराम नहीं करोगी? लेंग लिंग एर ने चिंतित भाव से लेंग किंग की ओर देखा, जो पूरे समय अपनी मेज पर बैठी रही थी। वह थोड़ी अजीब लग रही थी, मानो वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आए हो। मम, लिंग, एर, नीचे का दरवाज़ा बंद कर लो। हाल ही में हमारे घर कोई नहीं आएगा। लेंग किंग ने शांति से सिर हिलाया, फिर निर्देश दिया, अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा कसकर बंद कर दो। लेंग लिंग एर एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी बोली, ठीक है बहन, लेकिन खुद को ज्यादा मत थकाओ, वरना जीजाजी परेशान हो जाएंगे। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया और चली गई। और ये शब्द सुनकर लेंग किंग की आंखें अविश्वसनीय रूप से शांत रहीं। जीजाजी, हे, क्या ये चंदू है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने अपने दाव को पहचान लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी वजह से मुझे कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होगा। यह अच्छा है। मेरा जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। मेरे लिए केवल बदला लेने का रास्ता खुला है। चंदू बस एक मेरे बदला लेने के रास्ते पर। अगले ही पल, क्रैक, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। जैसे ही खिड़की खुली, एक ठंडी हवा अंदर आई। हाँ, माफ करना किंग, तुम्हारा नीचे का दरवाज़ा बंद था। तुम मुझे खिड़की से चढ़ने के लिए दोष नहीं दोगे, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस जल्दबाजी वाली आवाज़ को सुनकर लेंग किंग का दिल कांप उठा। वह खिड़की को खाली देखती रही, जहां एक उत्साही लाइफ क्यूब, जो पहले से भी अधिक चमकदार लग रही थी, खिड़की के बाहर प्रकट हुई। क्या क्या हो रहा है? चंदू, लेंग किंग सहज रूप से बोली, क्या तुम अपने दादा और दादी से मिलने नहीं गए थे? हाँ, मैं गई थी। मैं पुत्रवत हूँ। चंदू खिड़की से अंदर आया और धीरे धीरे लेंग किंग की ओर बढ़ा। क्या तुम कुछ दिन वहां नहीं रुकने वाले थे? लेंग किंग ने पूछा। क्यों? अब और मत पूछो, अब और मत पूछो। जल्दी से परवाह न करने का नाटक करो। क्योंकि अचानक कुछ आ गया है, इसलिए मैं नहीं रुक रहा। चंदू ने गहरी सांस ली, मानो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। कुछ? कौन सी बात? नहीं, मैं जवाब दिए बिना क्यों नहीं रह सकता। मैं लगभग सामान्य हो गया था। क्यों? ये बात है, इस समय चंदू पहले ही लेंग किंग के पास जा चुका था।
उसने लेंग किंग कियू की ओर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया। और उसकी कोमल आवाज़ प्रेम से मिश्रित लेंग किंग कियू के कानों में एक आवाज़ आई, बात यह है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी किंग कियू। एक पल में लेंग किंग कियू स्तब्ध रह गया। धमाका, धमाका। इसके तुरंत बाद एक अकथनीय भावना उसके सीने से उमड़ती रही। उसने सोचना छोड़ दिया और अपने होंठों को हल्के से भींच लिया। उसने अपना चेहरा चंदू के गर्म सीने में छिपा लिया और उसकी खुशबू को तीव्रता से सूंघने लगी। क्यों, अब तुम वापस क्यों आए? खलनायक, 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 खलनायक। चंदू, तुम सच में एक घृणित खलनायक हो। ऐसे मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं खुद को तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए कैसे ला सकता हूँ? शुद्ध प्रेम लक्ष्य आपको पसंद करता है, अंक जोड़ 10,000 टिल्ड। शुद्ध प्रेम लक्ष्य आपको बहुत पसंद करता है, अंक जोड़ 20,000 टिल्ड टिल्ड। शुद्ध प्रेम लक्ष्य आपको बेहद पसंद करता है, अंक जोड़ 30,000 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। डॉट 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 डॉट। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड। एक निश्चित स्थान पर एक गोल मेज पर हम रात्रि संगठन फिर से प्रकट हो गया है। पाताल लोक के महल का स्वामी मर गया है। यान हुआंग मर गया। रात्रि संगठन सचमुच फिर से प्रकट हो गया है। तो मुझे लगता है अब सब समझ गए होंगे। सबने मेज के सबसे आगे बैठे व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति एक भयानक आभा बिखेरते हुए खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, तुरंत सभी सेनाएं धर्मनिरपेक्ष दुनिया की ओर बढ़ें। हमें रात्रि संगठन के निशान ढूंढने होंगे और फिर उनका पूरी तरह से सफाया कर देना होगा। प्राचीन मार्शल दुनिया भले ही उजागर हो जाए, कोई बात नहीं। रात्रि संगठन की वजह से दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। हमें इस दुनिया की रक्षा करनी होगी। लेंग परिवार। चंदू अब सिस्टम के नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इस पल उसका मन पूरी तरह से लेंग किंग कियू से भरा हुआ था। उसे पता था एक क्रीम पफ पसंद करने से 1,00,000 पॉइंट्स कैसे जुड़ जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसे क्रीम पफ पसंद थे, बल्कि इसलिए कि वह उसे पसंद करती थी। लेंग किंग कियू को अपनी बाहों में पाकर चंदू आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। किंग कियू, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? मुझे पसंद करना कोई शर्म की बात नहीं है। ये सोचकर चंदू ने उसे और कसकर गले लगा लिया। पहले तो वह सीधे कहना चाहता था, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो चंदू की आवाज़ अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। किंग कियू, अब मैं समझ गया, मुझे सब पता है। लेंग किंग कियू उस पल अभी भी उस गर्मजोशी का आनंद ले रही थी, लेकिन जब चंदू ने ये कहा तो वह अचानक थोड़ी घबरा गई। पता है क्या नाइट ऑर्गेनाइजेशन की नेता के रूप में उसकी पहचान उजागर हो गई थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मेइजू, जिसे चंदू की रक्षा के लिए उसके पास रखा गया था, का पता चल गया था? तो संगठन का पर्दाफाश हो गया था। क्या चंदू को उसके किए सब पता था? अब स्थिति क्या थी? चंदू जानता था कि उसने क्या किया है, फिर भी वह उसे इस तरह पकड़ने को तैयार था। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? ये जानते हुए भी कि उसने क्या किया है, चंदू अभी भी उसके साथ रहने को तैयार था। लेंग किंग कियू के दिल में एक अजीब आवेग प्रकट हुआ। अगर ऐसा था, चंदू, तुम। लेंग किंग कियू चंदू की छाती से लग गई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम वापस आने को क्यों तैयार हो? ये कहते समय वह बहुत घबरा गई थी। वह अभी भी चंदू को खुद ये कहते हुए सुनना चाहती थी, क्योंकि तब शायद वह चंदू के लिए अपनी भावनाओं का सामना कर पाएगी। ये सुनकर चंदू ने लेंग किंग कियू के कंधों के दोनों ओर अपने हाथ रखे। किंग कियू। चंदू ने गहरी सांस ली। धप धप। लेंग किंग कियू का दिल घबराहट से जोर से धड़क रहा था। वह कहने ही वाला था, जोर से कहने ही वाला था। अगर चंदू ने सच में ऐसा कहा है तो क्या उसे क्या करना चाहिए? हालांकि वह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसने पाया कि चंदू के साथ रहना उसे वाकई ज्यादा सहज लग रहा था। लेंग किंग कियू का दिल बेहद घबरा गया था और अगले ही पल केवल चंदू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को समझता हूँ। किंग कियू, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, है ना? चंदू घबराकर चिल्लाया। उसे सब कुछ समझ आ गया था, सिस्टम का इशारा और साथ ही उसके दिल की बेचैनी भी। बिल्कुल सही, लेंग किंग कियू, वह उसे पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत शर्मीली थी, इसलिए उसे किंग कियू को उसकी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने में भी मदद करनी पड़ी। लेंग किंग कियू के मन की अभिव्यक्ति। नहीं, मैं बहुत खुश था, तुम्हारे कुछ ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। भले ही तुम नाइट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ ऐसा ही, लेकिन पता चला कि यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लेंग किंग कियू के हाव भाव और मनोदशा तुरंत शांत हो गई। उसने चंदू के उत्तेजित भाषण को बीच में ही टोक दिया। जरा रुको, सब कुछ जानने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सिर्फ मुझे तुम पसंद हो वाली बात तो नहीं कर रहे हो, है ना? चंदू ने यह सुनकर सिर हिलाया। ये सही है, हालांकि ऐसा कहने से मैं बहुत आत्ममुग्ध लग सकता हूँ, लेकिन
चंदू ने लेंग किंग कियू के हाथों को अपनी हथेलियों में लिया, फिर स्वर्गीय अमर सदृश लेंग किंग कियू को गहराई से देखा, जो उसके बहुत करीब था। मुझे पूरा यकीन है किंग कियू, तुम मुझे पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि मेरे दिल की बेचैनी मुझे बार बार याद दिलाती रहती है। किंग कियू, इन 2 दिनों में जब मैं दूर रहा हूँ, तुमने बहुत अकेलापन महसूस किया है। अगर आवाज़ को साकार किया जा सकता तो वह कुछ इस तरह होनी चाहिए। टिल्ड, मुझे चंदू की बहुत याद आती है टिल्ड, मैं सचमुच चाहता हूँ कि चंदू आकर मेरा साथ दे। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। धम्म, कौन अकेला है? क्या तुम इतनी गंभीर आवाज़ में ऐसी अश्लील बातें नहीं कह सकते? लेंग किंग कियू बहुत नाराज़ हो गई, मानो उसका राज खुल गया हो। उसने अपनी पतली कमर घुमाई और चंदू को एक साइड किक से उड़ा दिया। उफ! चंदू को स्टडी रूम के सोफे पर लात मारी गई। उसने हैरानी से लेंग किंग कियू की तरफ देखा। जरा रुको, क्या मैं जन्मजात नहीं हूँ? मुझे एक ही लात से कैसे दूर फेंक दिया गया? बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है। चंदू ने अपना हाथ उठाया, शून्यलोक में लेंग किंग कियू को थामने की पूरी कोशिश करते हुए। किंग कियू, मेरी बात सुनो। हो सकता है कि मेरे शब्दों में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है? उसने बड़ी अनिच्छा से लेंग किंग कियू को देखा। हालांकि सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि लेंग किंग कियू उसे पसंद करती है। चंदू ने कहा, मैं बस किंग कियू को अपने मुंह से पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहते हुए सुनना चाहती हूँ। क्या यह इतना मुश्किल है? चंदू लेंग किंग कियू को भी समझ आ गया था कि अपनी इस हालत में वह बहुत शर्मीली है या बहुत सी बातों पर विचार कर रही है, इसलिए वह इस भावना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। लेकिन चंदू हार मानने को तैयार ही नहीं था। पतिदेव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनने से पहले ही वह रुकने वाला नहीं था। चंदू का सवाल सुनते ही लेंग किंग कियू का शरीर एकदम से अकड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। हालांकि उसने बेहद शांत दिखने की पूरी कोशिश की, फिर भी चंदू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो था, उसके कान पूरी तरह लाल हो गए थे। कहो, कुछ अजीबोगरीब मूर्खतापूर्ण शब्द बोलो। उस समय बाथरूम में भी ऐसा ही था, तुमने अचानक मुझसे भी यही सवाल पूछ लिया। लेंग किंग कियू ने अपने दिल की शर्म को दबा लिया और सोफे की ओर चल दी जहां चंदू शांत दिख रहा था। फिर धमाका, उसने अपने शरीर को नीचे दबाया, उसके हाथ सीधे चंदू के चेहरे के दोनों ओर सोफे पर आ गए। उसके बाल चंदू के गालों पर गिर पड़े। लेंग किंग कियू का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर से उसने उदासीनता से कहा, तुम सच में मुझसे ये सुनना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, है ना? तुम सच में जिद्दी हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं सचमुच तुम्हें पसंद करूँगी? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे ऐसा कहने के बाद तुम सारा दिन खुश रहोगी, तो मैं तुम्हारी यह विकृत इच्छा पूरी कर दूंगी। स्वर्गीय अमर सदृश चेहरे को इतने करीब से देखकर चंदू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। भूत! चंदू ने अवचेतन रूप से निगल लिया। क्या वह कहने वाली है? हालांकि दृश्य थोड़ा अजीब था। धप धप, अध्ययन कक्ष में आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। तेज धड़कनें अब दोनों के कानों में गूंजने लगीं। मेरी धड़कन नहीं, मेरी धड़कन नहीं। लेंग किंग कियू ने खुद को सांत्वना दी। फिर चंदू की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे लेंग किंग कियू के रसीले होंठ थोड़े हिले और उसकी बनावटी शांत मगर कांपती आवाज चंदू के कानों में पड़ी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और यह बस थोड़ी सी पसंद है। मैं ये सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कुछ भी गलत मत समझना। एक पल में शुद्ध प्रेम लक्ष्य आपके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। अंक जोड़ 1000000। शुद्ध प्रेम लक्ष्य को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस होती है। अंक जोड़ 10,000। शुद्ध प्रेम लक्ष्य का आंतरिक स्व सिस्टम की सूचनाओं के अलावा इस समय चंदू का मूड उत्तेजना के अवर्णनीय स्तर पर पहुंच गया था। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर गुलाबी बुलबुले उभर रहे हों। लेंग किंग कियू अब इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बुरी कलाओं की साधना ने बहुत पहले ही उसकी गर्माहट खो दी थी, लेकिन अब किसी अज्ञात कारण से उसके शरीर और गालों में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी और वह बस जल्दी से उठकर हवा के लिए खिड़की खोलना चाहती थी। वह जानती थी कि उसे शांत रहने का नाटक नहीं करना चाहिए था, इससे वह और भी उत्तेजित हो गई। अब संतुष्ट, तुम बिगड़ल हो। मुझे उम्मीद है कि तुम सारा दिन सिर्फ मेरी कही बात सोचकर खुश रहोगी। लेंग किंग कियू ने मजाक करते हुए कहा, फिर कमरे में हवा आने के लिए खिड़की खोलने के लिए उठने को तैयार हुई। नतीजा ये हुआ, किंग कियू। चंदू ने लेंग किंग कियू का हाथ पकड़ लिया, जिसका इस्तेमाल वह भागने के लिए करने वाली थी। फिर जैसे ही उसका शरीर अकड़ गया, उसने उसे अंदर खींच लिया। तुम क्या कर रही हो? लेंग किंग कियू बेकाबू हो गई थी। उसे चंदू ने सीधे अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों सोफे पर लेट गए। और भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि चंदू नीचे था और चंदू ऊपर। किंग कियू, मेरी किंग कियू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। चंदू ने लेंग किंग कियू को कसकर गले लगाया और अपना प्यार जाहिर किया। लेंग किंग कियू बेहद शर्मिंदा और घबराई हुई थी। उसने चंदू को थप्पड़ मारा। छोड़ो, लिंगर अभी भी घर पर है।
अगर उसने हमें देख लिया तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही। क्लिक। बहन, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी तेज आवाज। अंदर आए लेंगलिंगर की आवाज रुक गई। वह अचानक अपने परिवार के अध्ययन कक्ष में आए चंदू और वहां की स्थिति को देखकर स्तब्ध रह गई। लेंगलिंगर चौंक गई। बहन, तुम दोनों क्या कर रही हो? लेंग किंग क्यू घबराए हुए भाव के साथ चंदू के शरीर पर बैठ गई। लिंग र, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चंदू पर बैठी लेंग किंग क्यू को देखकर लेंग र की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार थी। ओह, उसने सिर हिलाया, फिर अध्ययन कक्ष से बाहर चली गई। लेंग किंग क्यू को बहुत शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। ये खत्म हो गया है। मेरी बहन ने वास्तव में ये दृश्य देखा था। ये सब थप्पड़ 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 थप्पड़, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारी गलती है। लेंग किंग क्यू ने अपना हाथ उठाया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह लगातार चंदू की छाती पर थप्पड़ मारती रही। शुद्ध प्रेम वस्तु से छुआ हुआ अंक जोड़ 200 टिल्ड शुद्ध प्रेम वस्तु द्वारा छाती पर थप्पड़ अंक जोड़ 500 टिल्ड टिल्ड। हिस। किंग क्यू, नहीं नहीं, ये बहुत तीव्र है। चंदू को दर्द तो हो रहा था लेकिन खुशी भी। वैसे इसमें भी पॉइंट क्यों जुड़ते हैं? तुम्हारा ये सिस्टम वाकई अजीब है। डॉट 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 डॉट। खाने की मेज पर लेंग किंग क्यू, जिसने आधे घंटे पहले अपनी बहन से बेरुखी से कहा था मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खा लो, अब बेढंगेपन से खाना खा रही थी। उसकी चॉपस्टिक लगातार बर्तन उठा रही थी और वह बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। हालांकि वह जल्दी जल्दी खा रही थी, फिर भी वह एक अविश्वसनीय रूप से सुरुचिपूर्ण एहसास दे रही थी। इससे चंदू बहुत खुश हुआ। क्या ये सुंदर महिलाओं का निष्क्रिय कौशल है? जल्दी जल्दी खाना भी अच्छा लगता है। चंदू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और लेंग किंग क्यू को देखकर मुस्कुराया। धीरे धीरे खाओ, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं। ये सुनते ही लेंग किंग क्यू की चॉपस्टिक रुक गईं। उसने चंदू को एक निर्दयी भाव से देखा, फिर हल्की सी खर्राटे लिए और तुरंत मुंह फेर लिया। वह फिर से खाना खाने लगी। उनके अलावा दूसरी तरफ लेंगलिंगर भी बैठी थी। उसने मेज पर रखे 3 व्यंजन और एक सूप को आंसू बहाते हुए खाया। 3 व्यंजन और एक सूप, आह बस 3 व्यंजन और एक सूप, आह बस 3 व्यंजन और एक सूप, आह। लेंगलिंगर ने भावुक होकर खाया, खाते हुए आंसू पोंछे। चंदू का मुंह ये देखते ही सिकुड़ गया। अरे अरे अरे, बात इतनी भी गंभीर नहीं है लड़की, तुम तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे जिंदगी में कभी कुछ अच्छा खाया ही न हो। हालांकि मैं मानता हूं कि ईश्वरीय पद के पाक कौशल से खाना स्वादिष्ट तो है, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है ना? वह सचमुच लेंगलिंगर से पूछना चाहता था कि जब वह आसपास नहीं था तब क्या हुआ था। बेशक उसे रसोई की वह दुखद स्थिति याद आ गई जब वह खाना बना रहा था। उसने अपना गला साफ किया, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। रात के खाने के बाद लेंग संतुष्ट और संतुष्ट अपनी सीट पर आराम से लेट गई, फिर उम्मीद भरी नजरों से चंदू की ओर देखा। जीजा जी, क्या आप बाद में जा रहे हैं? देखो, वह अब उसे ज़ा-यू-बू भी नहीं कह रही थी। लेंग किंग क्यू ने नज़ाकत से अपना मुंह पोंछा, फिर धीरे से अपने कान खड़े कर लिए। उनकी उम्मीद भरी निगाहों के नीचे चंदू हंसा। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैंने रुकने और तुम दोनों बहनों के साथ जाने का फैसला किया है। आखिरकार मेरे बिना तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी एक समस्या बन गई है। पिछले नौकर चले गए हैं और तुम उन नौकरों को नहीं चाहते थे जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बुलाया था। कोई चारा नहीं, मुझे खुद ही करना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लेंगलिंगर खुश हो गया, खड़ा हो गया और खुशी से चंदू के पास भाग गया, उसकी बांह पकड़ते हुए। वाह जीजा जी, आप सबसे अच्छे हैं। चंदू ने बिना कुछ कहे मुंह बनाया। आप अभी ऐसे ही हैं, कुछ ही दिनों में आप अपने पुराने धर्रे पर लौट जाएंगे। चंदू ने इशारा किया कि उसे इस बदमाश की असलियत बहुत पहले ही समझ आ गई थी। लेंगलिंगर को लगा कि उसे बुरा लगा है और वह बड़बड़ाए, जीजा जी, आप मुझे बहुत कम समझते हैं। मुझे लिंगर आपके बनाए व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको मेरे बनाए व्यंजन पसंद हैं? चंदू के मुंह से धीरे से एक प्रश्नवाचक चिन्ह निकला, फिर उसने बेबसी से आह भरी। जब लेंग किंग क्यू ने चंदू को ये कहते सुना कि वह रुक रहा है तो उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मूड अचानक बहुत खुश हो गया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि चंदू रुक रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका खाना स्वादिष्ट था। तो बात बस इतनी थी कि कोई उसकी सेवा करे। बेशक उससे पहले लेंग किंग क्यू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसने जीवन के 2 सार तत्वों को एक साथ चिपके हुए देखा। उसने हल्की खांसी की। लिंग र, तुम्हारे नहाने का समय हो गया है। चंदू, तुम मेरे साथ बर्तन साफ करने चलो। ये सुनते ही लेंग र ने चंदू को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। और टिल्ड, फिर वह उछलकर बाथरूम में चली गई। लेंग र को जाते देख लेंग किंग क्यू आखिरकार उठ खड़ा हुआ और सफाई करने लगा। किंग क्यू, मुझे करने दो, तुम लिविंग रूम में सोफे पर लेट जाओ।
चंदू भी मदद के लिए आया और संयोग से कुछ ऐसा कह गया जिससे लेन किंगक्यू के चेहरे पर तनाव आ गया। सोफा, लेट जाओ। लेन किंगक्यू को अभी अभी का दृश्य याद आया और उसका दिल बेहद शर्मिंदा हो गया। उसने अपने चांदी के दांतों को हल्के से काटा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी इच्छा। तुम बिगड़ल। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चंदू ने कहा कि उसे समझ नहीं आया कि किंगक्यू क्या कह रही है, लेकिन चूंकि किंगक्यू मदद करने को तैयार था इसलिए वह कोई बिगाड़ नहीं सकता था। जल्द ही फुसफुसाहट टिल्ड 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 रसोई में बहते पानी की आवाज़ गूंज उठी। चंदू लेन किंगक्यू की साफ सुथरी और कुशल हरकतों को देखते हुए बर्तन धो रहा था। देखते हुए वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जैसी कि हमारी किंगक्यू से उम्मीद थी, बर्तन इतने साफ हैं कि उनमें मेरा सुंदर चेहरा झलक रहा है। लेन किंगक्यू के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। उदासीनता से बोली, व्यर्थ। ये व्यर्थ है किंगक्यू, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन अगर तुम मेरी मजबूत मांसपेशियों को छुओ और मेरी आवाज़ सुनो तो शायद तुम अपने अच्छे पति यानी मेरे चेहरे की कल्पना कर सकती हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जरा भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं इसे इस तरह से कहूँ, किंगक्यू, लिंग परिवर्तन के बाद तुम्हारा चेहरा शायद मेरे चेहरे जैसा हो जाएगा। क्या तुम विकृत हो? विकृतियाँ विकृत लोगों की आदत होती हैं और मेरी किंगक्यू, मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ शुद्ध प्रेम है। लेन किंगक्यू ने मन ही मन आंखें घुमाई। उसने नल बंद कर दिया और फिर अपने गीले हाथ चंदू के शरीर पर पहुंचे। फिर उसने कहा, बाकी तुम खुद धो लो। चंदू ने सिंक की ओर देखा जिसमें बस कुछ ही कटोरे बचे थे और सिर हिलाया। ओह ओह। लेन किंगक्यू रसोई के दरवाजे की ओर चली गई और मानो उसे कुछ सूझा हो, उसका दिल धड़क उठा। इसलिए वह पीछे मुड़ी, असहज होने का नाटक किया और अपने कंधे पर थपथपाते हुए बोली, मेरा कंधा हाल ही में थोड़ा दर्द कर रहा है। इतना कहकर वह चंदू की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना चली गई। सिर्फ चंदू ही बचा था। पहले तो स्तब्ध, फिर उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव उभर आया। उसने और भी ज्यादा मेहनत से बर्तन धोए। क्या तुम मुझे पाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रही हो, औरत? हे, तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। बर्तन साफ करने के बाद वह लिविंग रूम में चला गया। चंदू ने देखा कि लेन किंगक्यू सोफे पर आंखें बंद किए, हाथों को गोद में धीरे से रखे हुए शान से बैठी है। उसने साधारण फॉर्म फिटिंग लाउंजवियर पहना था जो उसके पतले फिगर को सूक्ष्मता से रेखांकित कर रहा था, जिससे शांति और शालीनता से भरा दृश्य बन रहा था, मानो समय स्वयं धीमा हो गया हो और उसकी उपस्थिति में अधिक परिष्कृत हो गया हो। घूंट। चंदू खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ निगल गया, फिर आगे बढ़ा, किंगक्यू, मैं यहाँ हूँ। लेन किंगक्यू लंबे समय से इंतजार कर रही थी। हालांकि वह पहले से ही मानसिक रूप से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे चंदू करीब आया, उसका दिल अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। नहीं नहीं, लेन किंगक्यू, तुम ही तो थे जिन्होंने उसके सामने यह बात उठाई थी। अब ये किस तरह का पीछे हटना है? लेन किंगक्यू ने गहरी सांस ली। उसने कुशलता से अपने खुले बालों को इकट्ठा किया, जिससे उसकी आकर्षक गोरी गर्दन और मुलायम कान दिखाए दिए, जिन्हें देखकर चंदू उन्हें चाटना चाहता था। चंदू सोफे के पीछे चला गया जहां लेन किंगक्यू थी और वहां खड़े होकर वह उसके बालों से आती हल्की खुशबू को लगभग सूंघ सकता था। क्या लड़कियां ऐसी ही होती हैं? हर तरफ खुशबू फैलती हुई। चलो शुरू करते हैं, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे कौशल में कमी आई है। लेन किंगक्यू सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी। उसकी आखिरी मालिश के बाद से काफी समय हो गया था और उसका शरीर एक बार फिर से कई कारणों से दर्द और असहनीय हो गया था, जैसे कि पूरी रात जागना। शुरू में वह इसे सहन कर सकती थी, यहाँ तक कि इसकी आदत भी हो गई थी। लेकिन जब से चंदू ने उसके शरीर की मालिश की थी, ऐसा लगता था जैसे कोई अजीब स्विच चालू हो गया हो। बेशक चंदू से मालिश करवाने का कोई और कारण नहीं था, बस खुद को सामान्य होने और बेहतर पढ़ाई करने देना था, फिर बदला लेना था। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था कि उसे चंदू से मालिश करवाने में सहजता महसूस हुई। आखिरकार चंदू की मालिश आरामदायक नहीं होती और इस बार मैं पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं खोऊंगी। लेन किंगक्यू को वह समय याद आ गया जब वह मालिश से बेहोश हो गई थी और उसका मूड फिर से काफी खराब हो गया। जा यूगो। जैसे ही वह ये सोच रही थी, चंदू पहले से ही तैयार था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लेन किंगक्यू के कंधे पर रख दिया। मैं शुरू कर रहा हूँ, किंगक्यू। किंगक्यू का सक्रिय होना दुर्लभ है, मुझे इसे अपना सब कुछ देना होगा। दिव्य रैंक मालिश तकनीक सक्रिय करें। लेन किंगक्यू सिर हिलाकर कहने ही वाली थी कि लेकिन अगले ही पल चरचराहट। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर को बिजली का झटका लगा हो। खुशी की एक लहर सीधे उसके दिमाग में दौड़ती हुई तुरंत आगे बढ़ी। उसके शरीर की हर कोशिका चंदू की तकनीक के कारण खुशी से उछलती हुई प्रतीत हुई। एक लेन किंगक्यू ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसका छोटा सिर थोड़ा ऊपर उठा, तुरंत झुक गई। जा यू गो। मैं ऐसी अनाड़ी मालिश तकनीकों के आगे नहीं झुकूंगी। 10 मिनट से अधिक समय बाद लेंग लिंग
र ने स्नान समाप्त कर लिया था, एक खरगोश थीम वाले पायजामा में बदल गया था। हालांकि जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि लेन किंग सोफे पर लेटी हुई है। उसका चेहरा लाल हो गया है और वह अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक रही है। दूसरा पक्ष हल्की सांस ले रहा था, उसके बाल गीले थे और उसके माथे से चिपके हुए थे, मानो उसने अभी अभी कुछ असाधारण अनुभव किया हो। और चंदू पास में पड़े टिश्यू से अपने हाथ पोंछ रहा था, उसके हाथ अभी भी थोड़े नम लग रहे थे। दर्जनों गीगाबाइट की सामग्री जो उसने देखी थी तुरंत लेंगलिंगर के दिमाग में भर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेंगलिंगर का छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसने अविश्वास से अपनी बड़ी बहन को देखा। बहन, क्या तुम इतनी बोल्ड हो? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक तसुंडेरे हो, यही वजह है कि चंदू के साथ कोई नई रोमांटिक प्रगति नहीं हुई थी। मैं मदद करने की तैयारी भी कर रहा था, वह एक सही बड़ी बहन की तरह दिखती है, लेकिन वास्तव में वह। उसने चंदू की तरफ देखा और अविश्वास में कहा, जा युगो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जा युगो अनावश्यक है। चंदू ने मुंह बनाया, फिर दूसरे सोफे पर बैठ गया। मैं तुम्हारी बहन की मालिश कर रहा हूं, कुछ भी गलत मत समझना। मालिश? लेंगलिंगर दंग रह गई, फिर उसने अपनी बड़ी बहन की वर्तमान स्थिति को देखा। नहीं नहीं, ये स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति नहीं है जिसे मालिश से प्राप्त किया जा सकता है ना? क्या आप किसी प्रकार के एक्स रेटेड शेफ हैं, ऐसा जिससे कपड़े फट जाते हैं? लेंगलिंगर के हाव भाव देखकर चंदू ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं मूल रूप से पूरे शरीर की मालिश करना चाहता था, लेकिन चंदू का स्वर थोड़ा अफसोसजनक था, यह उसकी पूरी ताकत का उपयोग करने का परिणाम था। कुछ ही देर में वह पसीने से लथपथ हो गई और सोफे पर लेट गई, चंदू को दोबारा छूने से इनकार कर दिया। लेंग किंग ने चंदू और लेंग र की बातचीत सुनी और बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। सोचने के लिए कि यह फिर से हुआ, ये वास्तव में क्रोधित करने वाला है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तुम्हारा अपना काम है चंदू। अपने शरीर को पुनर्स्थापित करके मैं आगामी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने में बेहतर सक्षम हो जाऊंगी। जब मैं आपके गो परिवार को ले जाऊंगी तो मुझे आशा है कि आपको आज मेरी मालिश करने का पछतावा नहीं होगा। ये सोचकर लेंग किंग अपने दिल में एक खिलखिलाती हंसी को रोक नहीं सकी। बहन, क्या तुम ठीक हो? लेंग किंग के पास गई और उसे धक्का दिया, जिससे उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि लेंग किंग का शरीर गर्म था। होह, कितना अजीब है, मेरी बहन का शरीर ठंडा हुआ करता था। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर लेंग किंग ने अपना हाथ नीचे किया और उपहास करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक साधारण मालिश थी। जैसा कि उसने कहा, उसने खड़े होने के लिए सोफे का उपयोग किया, लेकिन उसके पैर कमजोर हो गए और वह लगभग गिर गई। चंदू चिंतित होकर खड़ा हो गया। किंग, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे फिर से छू सको? कोई ज़रूरत नहीं, लेंग किंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं खुद चल सकती हूँ। उसके ये कहने के बाद वह जबरदस्ती उठी और बाथरूम की ओर चली गई। मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। कितना कष्टप्रद है, मैं पूरी तरह पसीने से तर हूँ। वैसे मालिश के दौरान चंदू की सांसें बहुत तेज थीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वह लगातार कुछ भारी सांस ले रहा है। थोड़ा भावुक होते हुए उसने चंदू की आस्तीन खींची, ऊपर देखा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, जीजा जी, मुझे भी मालिश करवानी है। ये सुनकर चंदू ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, भागो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेंगलिंगर तुरंत गुस्से से भड़क उठी और अपना असली रूप दिखाया। जा युगो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे मालिश करवाने में क्या गलत है? ये किंग की विशेष मालिश तकनीक है। तुम छोटे बदमाश बस वहां बैठ सकते हो और अपने हाथों से खुद को थपथपा सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे लिए मालिश करना कितना थकाऊ होता है? चंदू सोफे पर वापस बैठ गया, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि लेंगलिंगर उसे मारना चाहती थी। लेकिन तुम घृणित आदमी, मेरी मुट्ठियां सख्त हो रही हैं। मैं, लेंगलिंगर, आज इस अपमान को याद रखूंगी। लेंगलिंगर जोर से चिल्लाई, फिर अपना नाश्ता लेकर भाग गई। चंदू धीरे से हंसा, क्या शरारती बच्चा है। अरे हाँ, लगता है कुछ भूल गया है। फिर क्या था? ... लेंग परिवार के घर के बाहर सड़क पर बूढ़ा गांव चुपचाप कार में बैठा, हाथ में फोन लिए सोच में डूबा हुआ। क्या उसे छोटे मालिक को फोन करना चाहिए? हाँ, मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। ओल्ड गांव, तुम वापस जा सकते हो। बस, उसने ओल्ड गांव का फोन रख दिया। चंदू ने अपना फोन रख दिया और बिस्तर पर लेट गया, ऊपर जानी पहचानी मगर अजीब छत को देखता रहा। यही वह शयनकक्ष था जहां वह पहले भी रात बिता चुका था। हालांकि वह सचमुच किंग से प्यार से पेश आना चाहता था, जो अभी नहाकर आई थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था और वह अध्ययन कक्ष में छिप गई, यहां तक कि दरवाज़ा भी बंद कर लिया। चंदू ने सोचा, बच्ची बड़ी हो गई है, उसे शक से बचना भी आता है। देखो, वह अपने अच्छे पति को भी अंदर नहीं आने देती।
हालांकि यह अफसोस की बात थी, लेकिन चंदू को लगा कि आज का दिन अविश्वसनीय रूप से संतुष्टिदायक रहा। उसने लिंक्डइन के असली विचारों को जान लिया था, हालांकि यह सिस्टम के जरिए ही था। लेकिन इतना ही काफ़ी था। आखिरकार भविष्य में पर्दे के पीछे के सबसे बड़े खलनायक बॉस के रूप में थोड़ा व्यक्तित्व होने में क्या बुराई है। किसने सोचा होगा कि पहले तो उसका एकमात्र लक्ष्य मौत की साजिश से बचना था। यही वजह थी कि उसने अंतिम खलनायक लिंक्डइन की तलाश की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में लिंक्डइन के प्यार में पड़ जाएगा, क्योंकि उसने वास्तव में उसे पसंद किया था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह प्यार में पड़ गया। हालांकि लिंग एक शरारती लड़की थी। अब जब वह उससे परिचित था तो वह शुरू में जितनी दिखती थी उससे कहीं बेहतर थी। हालांकि कभी कभी वह उसे अभी भी अवाक महसूस कराती थी और उसका रक्तचाप बढ़ जाता था। सिस्टम पैनल दिखाओ, चंदू ने मन ही मन दोहराया। अगले ही पल परिचित पैनल दिखाई दिया और चंदू ने आज प्राप्त कुल शुद्ध प्रेम मूल्य की जांच की। शुद्ध प्रेम मूल्य 230,000। साधना तकनीक के विकास के साथ शुद्ध प्रेम मान को अब भंडार में मौजूद वस्तुओं के बदले में बदला जा सकता था या कुछ अनोखे प्रभाव लाने के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। शुद्ध प्रेम मान क्या कर सकता है, इस बारे में चंदू को अभी तक आंशिक समझ ही थी। उसने इसके कार्यों का केवल एक अंश ही परखा था। हालांकि वह वास्तव में अपनी साधना बढ़ाने के लिए शुद्ध प्रेम मान को सीधे खर्च करना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा उसकी सहज साधना वर्तमान स्थिति के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। आखिरकार गु परिवार के युवा गुरु के रूप में उसके अनगिनत अधीनस्थ थे। उसे शायद ही कभी स्वयं कार्य करना पड़ता था, इसलिए उसकी शक्ति बहुत अधिक होने की आवश्यकता नहीं थी। इस शुद्ध प्रेम मान का उपयोग कहीं और किया जाना चाहिए। बाद में किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में यह शुद्ध प्रेम मान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। समय का हिसाब लगाते हुए वार्षिक बैठक नजदीक आ रही थी। उसे जल्दी करनी थी। चंदू पैनल बंद कर दिया, फिर अपना फोन उठाया और छोटे वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल किया, अचानक एक जाना पहचाना गाना बज उठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हो सकता हूँ। पहाड़ टूट जाते हैं, समुद्र गरजता है, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी बचना नहीं चाहता। प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू दंग रह गया। क्या यह मैं नहीं हूँ? उसने फिर देखा, क्या ये बैंक्वेट हॉल नहीं है? करीब से देखने पर यह देखने के स्टैंड के इतने करीब कैसे था? उसने लाइक काउंट देखा। अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ये पहले ही 2 मिलियन लाइक्स और 500,000 कमेंट्स तक पहुंच चुका था। उसने देखने के लिए क्लिक किया। मैं प्यार में हूं। क्या ये फर्स्ट पसंद व्यू है? ये बैंक्वेट बहुत एडवांस दिखता है। वैसे ये सुंदर लड़का पियानो बजा रहा और गा रहा कौन है? मुझे नहीं पता। क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? तुम समझ नहीं रहे हो, है ना? मैं जियांगहाई शहर का रहने वाला हूँ। ये जियांगहाई शहर के एक बड़े बॉस द्वारा आयोजित एक भोज है। अंदर मौजूद सभी लोग नामी गिरामी हस्तियां हैं और गायक एक शीर्ष युवा मास्टर है जो अपनी पत्नी के लिए गा रहा है। चौंकाने वाला, तो अमीर लोग भी गाना और नाचना पसंद करते हैं। तुम क्या सोचते हो? ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी शहर का सबसे अमीर आदमी गायक बनने का सपना देखता था, लेकिन वह गलती से शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, और यहाँ तक कि उसने कई मशहूर हस्तियों को अपने साथ गाने के लिए आमंत्रित भी किया। अरे अरे अरे, ये प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य बहुत परिचित है। चंदू ने ब्लॉगर के अवतार को देखा। एक छोटा गोरा व्यक्ति जिसने काला मुखौटा पहना हुआ था, जिसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं और चमचमाती नेल पॉलिश वाला हाथ कैमरे को बीच वाली उंगली दिखा रहा था। आह, क्या ये लिंग एर नहीं है? चंदू का मुंह फड़क उठा। उसने उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया। ब्लॉगर का नाम लेंग कुंगवांग था। चंदू उसके पीछे गया और अचानक एक वीडियो देखने के लिए उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वीडियो खुला, मस्त और बेकाबू संगीत बजने लगा और फिर लिंगर और भड़कीले कपड़ों में कुछ लोग कैमरे के सामने आ खड़े हुए। सबके हाथ जेबों में थे। लिंगर बीच में खड़ी थी, सिर ऊंचा किए, नकाब पहने और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, छोटे चमड़े के जूते, जेके वर्दी, याद रखना मेरा नाम कुंगवांग है। मुझे जवानी के घमंड के बारे में मत बताओ, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जीतने वाला राजा होता है। मेरा ये बेकाबू घोड़ा घर का रास्ता नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम्हें, इस बदमाश को, खत्म करना ही होगा। इसके बाद लिंगर ने कैमरे की ओर उंगली उठाए और गुस्से से कहा, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। फिर सामाजिक नृत्य का एक भाग आया। कैसी आध्यात्मिक लड़की, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? चंदू का मुंह ये देखते ही सिकुड़ गया। फिर उसने टिप्पणी अनुभाग खोला जो लिंगर के बारे में उपहासपूर्ण टिप्पणियों से भरा था। कुछ नेटिजन्स तो उसके हालिया भोज वीडियो की वजह से उसके पुराने वीडियो भी खंगालने लगे। क्या आध्यात्मिक लड़की असल में एक अमीर युवती है? छः छः छः। सब कहते हैं कि अमीर लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। लगता है सच में यही है। आध्यात्मिक लड़की, तुम्हारे शरीर पर टैटू हैं, सामाजिक लोगों के लिए तालियां।
ऐसी टिप्पणियों के बीच चंदू ने पाया कि लेखिका खुद नेटिजन्स के साथ गर्मागर्म बहस में उलझी हुई है। वाह, कौन है आध्यात्मिक लड़की? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तो चलन है, समझे? ओह, 30 से ज्यादा उम्र का एक दयनीय चाचा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सच में एक दयनीय युगु टिल्ड। चायदानी जैसा मुंह, प्लीज इसमें मत पढ़ो, प्लीज, मेरे परिवार कौन समझता है? तुम 4x, तुम घटिया आदमी, कुतिया, तुम तो बस मुझसे जलती हो। अपनी टाइगर टैंक कमर तो देखो। झेंग तू भी तुम्हारी तारीफ करेगा, कहेगा कि तुम्हारा फाउंडेशन वाकई बहुत अच्छा है। बहन, चाची, बच्चों को भ्रष्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये स्पष्ट रूप से आप माता पिता हैं जो अच्छे लोग नहीं हैं। रिपोर्ट, मैं तुम्हारे XXX की रिपोर्ट करूंगा। चंदू ने भयंकर आदान प्रदान देखा, हर सेकंड कई संदेश भेजे जा रहे थे। उसने अपना चेहरा ढक लिया। 1 मिनट रुको, इस बच्चे की रचना थोड़ी जटिल है ना? क्या वह लिंग या उम्र की परवाह किए बिना सभी पर अंधाधुंध हमला कर रही है? आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका खाता बहुत जल्द प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से, कुछ सेकंड से भी कम समय में। लेंग लिंग एयर का अवतार तुरंत ग्रे हो गया और फिर मुख्य पृष्ठ पर एक पॉपअप दिखाई दिया। जिस उपयोगकर्ता को आप फॉलो कर रहे हैं उसे कार्य प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रभावी 30 दिन। चंदू बेबसी से मुस्कुराया। उसने अपना फोन रख दिया, आंखें बंद कर लीं और सोने के लिए लेट गया। ये बच्चा, बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि आपकी बहन को पता न चले। लेंग लिंगर ने गुस्से में शॉर्ट वीडियो ऐप बंद कर दिया। वह बिस्तर पर लेट गई, लगातार अपने पैरों से गद्दे को लात मार रही थी। मैं बहुत गुस्से में हूं। लेंग लिंगर का सुंदर सा चेहरा बिना व्यक्त आक्रोश से भरा था। लानत है, लानत है, कितना गुस्सा दिलाने वाला। तुम सब नफरत करने वालों, दफा हो जाओ। कोई मेरी कला की सराहना क्यों नहीं करता? लेंग लिंगर पूरी तरह से अवाक थी जब उसने इसके बारे में सोचा। उसके सावधानी से फिल्माए गए वीडियो को कोई व्यूज क्यों नहीं मिले? लेकिन चंदू का गायन वीडियो, जिसे उसने लापरवाही से फिल्माया था, अचानक वायरल हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन नेटिजन्स ने उसके पुराने, ध्यान से फिल्माए गए वीडियो भी देखे और उसे आध्यात्मिक लड़की कहकर मजाक उड़ाया। लेंग लिंगर की नाराजगी बाहर नहीं निकल सकी। उसने गहरी सांस ली, चून की ऐसा ही है। वह जल्दी से बिस्तर से उठी, दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और यह सुनिश्चित किया कि वह बंद हो। फिर वह बिस्तर के पास गई, नीचे झुकी और बिस्तर के नीचे से एक डिब्बा निकाला। उसने डिब्बे को देखा, उसकी आंखें थोड़ी उत्तेजित थीं। होंठ चाटने के बाद उसने ध्यान से डिब्बा खोला। अंदर एक उपन्यास जिसका कवर ऐसा लग रहा था जैसे वह वयस्कों के लिए हो। यह एक रोमांस उपन्यास था जो बाइक योंगलिन ने उसे बहुत समय पहले उधार दिया था। ये कहा जा सकता है कि इस उपन्यास ने उसके लिए एक और द्वार खोल दिया। लेकिन जब उसने इसे पहले पढ़ा था तो उसे यह अरुचिकर लगा था, इसलिए उसने इसे हमेशा अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। लेकिन अब लेंग लिंगर ने उपन्यास उठाया। शीर्षक में साफ लिखा था, क्या यह अजीब है कि मुझे XXXXXX पसंद है। 4x। लेंग लिंगर ने किताब को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन इस कल्पना ने उसे अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित और रोमांचित कर दिया। इसलिए उसने आशा व्यक्त की कि उसकी बहन और ज़यूबू स्नेही और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। ये सही है। यदि स्वर्ग ने मुझे लेंग लिंग र को जन्म नहीं दिया होता तो बैल का दाव अनंत काल के लिए एक लंबी रात की तरह होता। लेंग लिंग र ने अपनी आंखें खोली और किताब को ऊपर उठाया। उसका चेहरा लाल हो गया। आज रात बैल आ रहा है। हालांकि जैसे ही लेंग लिंग र टिश्यू निकालने वाली थी, थप थप टिल्ड लिंग र, क्या हुआ? क्या तुम इतनी देर तक नहीं सो रही हो? लेंग किंग ने दरवाजा खटखटाया, कुछ चिंता के साथ पूछा। लेंग लिंग र काम उठी। लेंग किंग दरवाजे के बाहर खड़ी थी, थोड़ी चिंतित। उसने पहले ही अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया था और दार्शनिक समस्याओं पर गहन शोध कर रही थी। तभी लिंगर अचानक जोर से चीखी, क्या कुछ हुआ है? कमरे के अंदर लेंग लिंगर ने अपने हाथ में निषिद्ध पुस्तक देखी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने कसकर बंद दरवाजा देखा तो उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। पुस्तकों की एक उत्कृष्ट महान विधाता होने के नाते व्यक्ति को हमेशा पिछले पाठों और अनुभवों से सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब उसने दरवाजा बंद करना सीख लिया था, इसलिए उसने तुरंत ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और बाहर अपनी बहन से कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बाहर लेंग किंग को थोड़ा शक हुआ, क्या हो रहा है? ये साफ तौर पर लेंग लिंगर का स्वर था जब वह झूठ बोल रही थी और उससे कुछ छिपा रही थी। खासकर लेंग किंग ने दरवाजे से अपना कान लगाया। धप धप, लेंग किंग ने सुना और सिर हिलाया। उसने वाकई लिंगर की तेज धड़कन सुनी और उसकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गईं। वो वाकई मुझसे कुछ छिपा रही थी। लेंग किंग को ये सोचकर बेचैनी हुई।
ये सोचकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, अंदर जाकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद पाया। ये देखकर लेन किन कियू का शक गहरा गया। लिंगर पहले कभी दरवाज़ा बंद नहीं करती थी, लेकिन अब उसने उसे बंद कर दिया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बच्ची बड़ी हो गई थी और उसे निजता मिल गई थी। निजता क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि कमरे के अंदर कुछ छिपा था, और साथ ही चंदू ने पहले जो कहा था कि लेंग लिंगर के कमरे में पाठ्येतर किताबें हैं, उसके बारे में भी। तो हिसाब किताब और अंदाजे के आधार पर लेन किन कियू 99% निश्चित थी। लेंग लिंगर कमरे में अनेक पाठ्येतर किताबें छिपी थीं, या कुछ और वह चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में उसकी बहन भी नहीं जान सकती थी। क्या वह फ़ोन था? ये सोचते हुए लेन किन कियू ने धीरे से कहा, लिंगर कृपया दरवाज़ा खोलो। क्या कुछ हुआ है? बहन भी तुम्हारी मदद करेगी। कमरे के अंदर लेंग लिंगर दरवाजे के हैंडल को घूमते हुए देखकर पसीने से तरबतर हो गई। रुको रुको बहन, तुम सच में अंदर आना चाहती हो? तुम पहले ऐसी नहीं थी। लेंग लिंगर कहना चाहती थी, बहन कृपया वापस जाओ, लेकिन उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। दरवाजे के बाहर अपनी बहन की धीमी आवाज़ सुनकर लेंग लिंगर ने फिर से अपने हाथ में किताब देखी। उसकी आंखें बहुत उलझी हुई थीं। बहन मेरी बहुत परवाह करती है, लेकिन मैं यहाँ इस तरह का काम कर रही हूँ। ये वाकई अनुचित है। आज रात गाय नहीं आएगी। लेंग लिंग र ने धीरे से आह भरी, फिर जल्दी से उपन्यास को बिस्तर के नीचे उसकी जगह पर रख दिया। फिर वह जल्दी से दरवाजे की ओर गई और उसे क्लिक की आवाज़ से खोला। फिर उसने एक सख्त चेहरे वाली लेंग किंग क्यू को देखा। लेंग लिंग र 10 मिनट बाद, वाह बहन, नहीं, वह किताब मत ले जाओ। नहीं बहन। लेंग लिंग र रोई, लेंग किंग क्यू के पैर से लिपट गई। यह विश्वास करने में असमर्थ कि लेंग किंग क्यू ने इतनी सटीकता से वह 18 जोड़ उपन्यास ढूंढ लिया था जिसे उसने अपने बिस्तर के नीचे छिपाया था। वह चौंक गई। बहन, आप अवश्य ही कोई देवी होंगी। आपने ये भी ढूंढ लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेंग किंग क्यू निष्पक्ष थी। उसने लेंग लिंग र के हिलने की आवाज़ से पहले ही सुन लिया था कि दूसरे पक्ष ने बिस्तर के नीचे कुछ छिपाया है। लेंग लिंगर की उत्तेजित, डरी हुई, पछतावे भरी और पीड़ा भरी आवाज़ सुनकर लेंग किंग क्यू को सहानुभूति का एक गहरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह किताब उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इसीलिए इसे जब्त करना ज़रूरी था, वरना इससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए लेंग किंग क्यू रुकी और लेंग लिंगर की तरफ प्यार से देखा, जो ज़मीन पर लेटी हुई उसके पैर से लिपटी हुई थी। उसने किताब हाथ में लेकर हिलाई और कहा, लिंगर, मैं इसे तुम्हारे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद तुम्हें वापस कर दूंगी। लेंग लिंगर ने उस बैल के सिर वाली किताब को देखा और सचमुच कहना चाहती थी, बहन, इसे मुझे जल्दी से वापस कर दो। अगर ज़ा युगू ने ये देख लिया तो उसकी इज्जत सचमुच बर्बाद हो जाएगी। उसे सचमुच एक विकृत व्यक्ति समझा जाएगा। बहन, कृपया इसे अपनी छोटी बहन को वापस कर दो, लेंग लिंगर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेंग किंग क्यू असहाय होकर मुस्कुराई, नीचे बैठ गई और लेंग लिंगर के हाथों को खींच लिया जो उसके पैर को पकड़े हुए थे। अच्छी लड़की, आज्ञाकारी बनो, जल्दी सो जाओ। इतना कहने के बाद क्लिक, दरवाजा बंद हो गया और लेंग लिंगर केवल शक्तिहीन होकर देख सकती थी क्योंकि वह पुस्तक जो उसकी सामाजिक मृत्यु का कारण बनने वाली थी, लेंग किंग क्यू द्वारा छीन ली गई थी। वापस अध्ययन कक्ष में लेंग किंग क्यू ने लापरवाही से जब्त की गई पुस्तक को बुकशेल्फ में ठूंस दिया। फिर वह वापस अपनी मेज पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। अपने मन में वह भी लेंग लिंगर के व्यवहार पर अपना सिर हिलाती रही। किस तरह की किताब लिंगर को इतना व्याकुल कर सकती है? ये सिर्फ एक किताब है। लेंग किंग क्यू ने असहाय होकर आह भरी। आखिरकार बच्ची बड़ी हो गई थी। क्या उसके और लिंग एयर के बीच इतना बड़ा हंगामा चंदू को जगा देगा? क्या वह मुझे ढूंढने आएगा? उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लेंग किंग क्यू फिर से अध्ययन कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ी और एक क्लिक की आवाज़ के साथ उसने दरवाज़ा फिर से खोल दिया जो पहले बंद था। यह अच्छा है। ये सब करने के बाद वह जल्दी से अपनी मेज़ पर लौट आए और पढ़ाई करने लगी। लेकिन उसका मन सोच रहा था कि क्या चंदू आधी रात को आ जाएगा, जैसे उसके लिए ब्राउन शुगर और अदरक का पानी का कटोरा बनाकर लाएगा या कुछ और। अगली सुबह जल्दी। गुड मॉर्निंग आप दोनों। क्या कल रात आपको अच्छी नींद नहीं आई? चंदू कल गहरी नींद सोया था और आज सुबह नाश्ता बनाने लगा। दोनों बहनों को नीचे आते देख चंदू ने उनका अभिवादन किया। हालांकि उनकी हालत बहुत अजीब थी। लेंग लिंग एयर निराश और बेचैन थी। चंदू को देखकर उसे देखने में थोड़ी डर रही थी। दूसरी ओर लेंग किंग क्यू थकी हुई लग रही थी और चंदू का अभिवादन सुनकर बस धीरे से गुनगुना रही थी। चंदू थोड़ा उलझन में था। इन दोनों को क्या हो गया है? क्या कल रात कुछ हुआ था? खैर, चंदू ने सारा नाश्ता खाने की मेज पर रख दिया। जल्दी से मुंह धो लो, दांत ब्रश करो और खा लो। आज सुबह मैंने पैन फ्राइड बन और बीफ वर्मीसेली बनाई थी। उसके इतना कहते ही लेंग लिंगर और लेंग किंग क्यू दोनों ही उसकी खुशबू से आकर्षित हो गए।
वाह जीजा जी, आप कमाल के हैं। लेंग लिंगर ने अपनी मूल क्यूई वापस पा ली और तुरंत नहाने के लिए दौड़ पड़ी। लेंग किंग क्यू ज्यादा संयमित थी। वह चंदू के बगल में चली गई, फिर अपना पैर बढ़ाया और उसके पैर के तलवे पर जोर से पैर रखा। फिर उसके सामने उसने धीरे से गुनगुनाया, अपना सिर घुमाया और नहाने के लिए उसके पीछे चली गई। वह पूरी रात सोता रहा, मुझे बिना किसी उम्मीद के। हिस, चंदू हौंफ उठा, क्या हो रहा है? खैर, चंदू ने लेंग किंग क्यू की पीठ देखी। उसने अंगूठा दिखाया, ये किंग क्यू भी कितना प्यारा था। खाने की मेज पर लेंग लिंगर ने तवे पर तली हुई रोटी का एक टुकड़ा खाया और फिर चंदू से चिल्लाई, जीजा जी, आज मुझे स्कूल ले जाने की आपकी बारी है ना? चंदू ने ये सुना और लेंग लिंगर से कहा, मैं तो आ ही गया, मैं तुम्हें कैसे न ले जाऊं। लेंग लिंगर खुशी से झूम उठी, हे जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए उसने तवे पर तली हुई रोटी उठाए और चंदू के कटोरे में डाल दी। जीजा जी, इसे खाए। चंदू अवाक होकर बोला, मैं किसी बिगड़ल बच्चे द्वारा दी गई तली हुई रोटी नहीं खाना चाहता। लेंग लिंगर तुरंत नाराज हो गई, अरे तुम बहुत बदतमीज हो, ये तुम्हारे लिए एक भविष्य की बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी ने चुना है। ठीक है। लेंग किंग क्यू चुपचाप अपना पैन फ्राइड बन खा रही थी और दोनों जीवों को एक दूसरे से मिलते जुलते देख उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या हो रहा था? लिंगर और चंदू के बीच रिश्ता कब इतना अच्छा हो गया? उसे बहुत बुरा लगा। लेंग लिंगर ने अपनी बहन की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराए। फिर वह खड़ी हुई और बोली, मैं अपना स्कूल बैग पैक करने जा रही हूँ। बहन, तुम दोनों धीरे धीरे खाना। लेंग लिंगर के जाने के बाद चंदू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह लेंग लिंगर द्वारा चुने गए पैन फ्राइड बन को खाने वाला था, चॉपस्टिक्स का एक और जोड़ा आ गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चंदू चौंका, फिर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लेंग किंग क्यू उसके कटोरे से पैन फ्राइड बन उठाकर खा रहा है। किंग क्यू। चंदू ने मुंह खोला, कुछ कहने ही वाला था कि लेंग किंग क्यू ने एक और तवे पर तली हुई रोटी उठाकर चंदू के कटोरे में रख दी। चंदू ने कुछ नहीं कहा, मुंह पोंछा, उठी और ऊपर चली गई। और चंदू ने लेंग किंग क्यू द्वारा चुनी गई तवे पर तली हुई रोटी देखी, धम्म। उसका दिल धड़क उठा, फुफकार, ये किंग क्यू भी बहुत प्यारी है। संक्षेप में, वह बहुत प्यारी है। दूसरी तरफ अध्ययन कक्ष में लेंग किंग क्यू का छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने अपना चेहरा ढक लिया। धिक्कार है, मैंने ऐसा क्यों किया? लिंग एर मेरी छोटी बहन है, तो क्या हुआ अगर एक भाभी अपने देवर का ख्याल रखती है? मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? मुझे ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। लेंग किंग क्यू उस एहसास को बयान नहीं कर सकती थी। वह बस इतना जानती थी कि उसे वह एहसास पसंद नहीं था। और जब लेंग किंग क्यू चली गई और चंदू ने बर्तन साफ कर लिए, तो लेंग लिंगर अपना स्कूल बैग पीठ पर लटकाए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने चंदू को हाथ हिलाया और चिल्लाई, अरे जायूबू, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? चंदू ने उसकी तरफ देखा और अभी अभी का दृश्य उसके दिमाग में आ गया। वह उसके पास गया, उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर हाथ फेरा। आउच! चंदू ने अपना माथा ढांक लिया और चंदू को नाराजगी से घूरते हुए बोली, जायूबू, तुम क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चंदू ने मुंह बनाया, सिर खुजलाया और बेबसी से बोला, बदबूदार बदमाश, पढ़ाई से हटकर किताबें कम पढ़ा करो। ये कहते हुए चंदू को भी समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। वह मुड़ा और कार की तरफ चल दिया और उसकी आवाज़ लेंग लिंगर के कानों तक पहुंची। संक्षेप में, आपने अच्छा किया भाभी। लेंग लिंगर पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। आपने ही अच्छा किया, जायूगो। उसने गहरी सांस ली, फिर प्रसन्न भाव दिखाते हुए कहा, जायूगो, मैं आज रात फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक खाना चाहती हूँ टिल्ड। नहीं, लेंग लिंगर। जियांगहाई हाई स्कूल। मिस लेंग लिंगर को स्कूल में प्रवेश करते देख चंदू की नज़र उस रक्त लाल आकृति पर पड़ी जो किसी अज्ञात समय पिछली सीट पर प्रकट हुई थी। उसने उदासीनता से कहा, मेइजू, वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट करो। मेइजू ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, जुवानवू गेट ने मिस लेंग लिंगर की कक्षा से देंग फैंग नाम के एक लड़के को अपना उत्तराधिकारी चुना है। लगता है देंग फैंग मिस लेंग लिंगर को पसंद करते हैं और उनके साथ पहले भी कुछ शैक्षणिक बातचीत हुई है। चंदू ने शब्दों पर थोड़ा सिर हिलाया। ये सही है। मूल रचना में देंग फैंग एक ऐसा पात्र था जिसे कैंपस के गुंडों द्वारा यूं ही धमकाया और अपमानित किया जाता था। एक दिन धमकाए जाने के बाद जुवानवू गेट के संप्रदाय प्रमुख ने उसे देखा और अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। क्योंकि उसके भीतर शुद्ध जुवानवू क्यू था, इसका मतलब था कि वह भविष्यवाणी में नियत व्यक्ति था। फिर सभी को कथानक पता चल गया। देंग फैंग ने अद्भुत साधना प्रतिभा का प्रदर्शन किया और साधना से लौटने के बाद उन्होंने लॉन्गएटियन लिपि की शुरुआत की। उन्होंने उन लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने पहले उन्हें परेशान किया था, और उनका व्यक्तित्व भी कमज़ोर और प्रतिरोध करने की हिम्मत न करने वाले से बुरी ताकतों से लड़ने के साहस में बदल गया।
बाद में उनकी मुलाकात पुरुष नायक जियाओ लिन से हुई और दोनों भाई बन गए, इस बात का अफसोस करते हुए कि वे पहले क्यों नहीं मिले। उन्होंने बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, इस दुनिया की रक्षा के लिए। यह अफसोस की बात है कि डेंग फैंग का मजबूत बनने का विश्वास ठीक इसलिए था क्योंकि वह लिंग लिंग एर को पसंद करते थे और उसकी रक्षा करना चाहते थे। हालांकि अंत में मारे जाने तक डेंग फैंग को कभी पता नहीं चला कि जिस लिंग लिंग एर को वह पसंद करते थे उसे असल में उनके कट्टर भाई जियाओ लिन ने मार डाला था। जब दोनों बातें करते तो अक्सर जिक्र करते कि डेंग फैंग एक लड़की के लिए मजबूत हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की को एक खलनायक ने मार डाला। जियाओ लिन भी इस बात से बहुत नाराज था और उसने कहा कि वह डेंग फैंग के हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेगा। संक्षेप में, यह एक बहुत बड़ा मजाक था। चून की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जुवानवू गेट ने पहले ही डेंग फैंग को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, तो नायक जियाओ लिन से जुड़े दूसरे लोगों की कहानियां भी कमोबेश सामने आनी शुरू हो जानी चाहिए। जियांगहाई अस्पताल, निजी उच्च स्तरीय वार्ड में वांग युलान ने उत्साह से अपने हाथ में रिपोर्ट देखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन बीत जाएंगे। आखिरकार मुझे छुट्टी मिल सकती है। वांग युलान ने रिपोर्ट रख दी, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। हालांकि जैसे ही उसके मन में उस आकृति का ख्याल आया, वांग युलान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। काश वह अस्पताल के बिस्तर पर झुककर खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाई, चंदू अब क्या कर रहा है? लगता है जब से उसने मेरे लिए वार्ड की व्यवस्था की है तब से वह मुझसे मिलने नहीं आया है। हालांकि यह सुनने में अजीब लग रहा था, वांग युलान ने पाया कि उसकी मां के शिष्य चंदू के लिए उसके मन में एक अलग भावना थी। उसका रूप उसके मन में घूम रहा था। नहीं नहीं, वांग युलान ने जोर से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। वह उसका रक्षक और उसकी मां का शिष्य था। वह इतनी बूढ़ी थी, वह ऐसी बातें कैसे सोच सकती थी? और हाँ, उनके बीच का अंतर भी बहुत ज्यादा था। वांग युलान ने आह भरी। चंदू जवान और होनहार था और उसे अभी भी अपनी मां की देखभाल करनी थी, इसलिए वह इन बातों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बेशक जैसे ही उसने अपनी मां के बारे में सोचा, वांग युलान का मूड काफी सुधर गया, क्योंकि उसकी मां के डॉक्टर ने कहा था कि उचित इलाज के बाद उसकी मां की हालत लगातार बेहतर हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जाग भी सकती है। ये सब उस रहस्यमय व्यक्ति की बदौलत था जिसने उनके इलाज का खर्च पहले ही चुका दिया था। वांग युलान ने उस व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन बदकिस्मती से उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह कौन था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसकी मां के इलाज का खर्च उठाने वाला भी चंदू ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वांग युलान ने रजाई कसकर पकड़ ली। अगर यह भी चंदू ने ही किया था तो वह चंदू का कर्ज कैसे चुका पाएगी? तभी क्लिकटिल्ड गुलाबी ट्रेंच कोट पहने एक महिला मुस्कुराते हुए अंदर आई। वांग युलान ने उस व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। ताओ यंग, मैं सच में उस संगठन में शामिल नहीं होना चाहती जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। मुझे तो ये किसी पिरामिड स्कीम जैसा लग रहा है। ताओ यंग एक बूढ़ी औरत की पोती थी जिससे उसकी मुलाकात अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चुन्नीब्यो लग रही थी। वह उसे अजीबोगरीब बातें सुनाती रही। ताओ यंग ने उसकी बातों पर हल्के से सिर हिलाया। वह वांग युलान के बिस्तर के पास बैठी और उसे समझाया, युलान जी, दुनिया बहुत बदल गई है और पीच ब्लॉसम एसोसिएशन अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे भीतर पुष्प देवता की शक्ति है, तुम ही नियति हो और पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के भावी संप्रदाय गुरु। सिर्फ तुम ही हमें शिखर तक वापस ले जा सकते हो। फिर से शुरू। वांग युलान ने बेबसी से आह भरी और ताओ यंग को दया से देखा। ताओ यंग, तुम बकवास करने लगी हो। क्या मार्शल आर्टिस्ट, प्राचीन मार्शल वर्ल्ड, क्या पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के फूल देवता की क्यूई? तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत बुरी तरह से धोया गया है। ताओ यंग उसे कई बार मनाने आई थी और उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। अगर उसकी दादी उसे वांग युलान के करीब आने के लिए न कहती तो वह इतने साधारण व्यक्ति से निपटने के लिए खुद को इतना नीचा क्यों दिखाती? इसलिए उसने अपना स्वर बदला और कहा, क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल नहीं आता? उनके इलाज का खर्च बहुत महंगा है। अगर तुम पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में शामिल हो जाओ तो हम तुम्हारी मां के इलाज का खर्च उठा सकते हैं। ये शब्द निकलते ही वांग युलान दंग रह गई। उसकी मां ही उसका सबसे प्रिय स्थान थी और दूसरे पक्ष द्वारा बताए गए इलाज के खर्च ने उसे बहुत लुभाया। इसके अलावा वह उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा किए गए इलाज के खर्च को भी चुकाना चाहती थी। तो इस बार वांग युलान ने पहले की तरह मना नहीं किया, बल्कि सोचा और कहा, मैं इस पर विचार करूंगी। ताओ यंग ने ये देखा और उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक उभर आई। इतना कहने के बाद भी उसे इस पर विचार करना था। उसने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है युलान जी, अगर तुम्हारी रुचि हो तो मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी है, इस दुनिया में वाकई असाधारण शक्तियां हैं।
हमारे अलावा यहाँ तक कि राक्षसी पथ मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। उनके तरीके बहुत बुरे हैं। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वांग यूलान ने मानो कोई कहानी सुन रही हो सिर हिलाया। ताओ यंग भी चुप हो गई। वह उठी, अलविदा कहा और दरवाजे से बाहर चली गई। और जब वह दरवाजे के बाहर आई तो उसका पहले जैसा दयालु भाव तुरंत ही भयावह और निर्दयी हो गया। ताओ यंग, संप्रदाय गुरु ने उसकी मां के इलाज के खर्च के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हें हमारे संप्रदाय की स्थिति भी पता है ना? एक आदमी ने ताओ यंग को देखा जो बाहर आए और उदासीनता से बोली। हे, मुझे तो पता ही है। ताओ यंग ने अधीरता से हाथ हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पीच ब्लॉसम एसोसिएशन, जो राक्षसी पद की सर्वोच्च शक्ति है, अब इस हालत में पहुंच जाएगी। अगर उन्होंने उस समय हिस्सा पाने के लिए उस अस्तित्व को घेर न लिया होता तो वे इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। ये सोचकर ताओ यंग ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। चलो इसे अपने राक्षसी पद के तरीके से करते हैं। क्या वह हमेशा अपनी मां से चिपकी नहीं रहती थी? तो चलो उसे जाने देने में मदद करते हैं। उस आदमी ने शांति से सिर हिलाया, समझ गया। उसने इशारा किया, पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के लिए। ताओ यंग ने भी यही इशारा किया, पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के लिए। ये सही है, पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के पुनरुद्धार के लिए वांग यूलान को उनके साथ शामिल होना चाहिए। जियांगहाई हाई स्कूल के सामने चंदू को मिस लेंग लिंगर की मौजूदा स्थिति का पहले से ही अंदाजा था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि फिलहाल वह खतरे में नहीं होंगी। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारी बात। चंदू ने एक तरफ देखा और मेईजू से कहा, तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी साथी को कैसे समझाऊं। वह स्तब्ध रह गई। अपनी साथी को समझाओ। उसने चंदू की नज़र खिड़की की ओर देखी और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। एक तितली खिड़की पर बैठी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब वहां पहुंच गई। जुनजिलान। मेईजू का दिल बैठ गया। अरे नहीं, जुनजिलान की तितली यहाँ कैसे आ सकती है? फुफकार। बिल्कुल सही। मेईजू अचानक चौंक गई। उसे याद आया, इससे पहले जब वह अपने मालिक को देंग फैंग और जुवानवू गेट के रिश्ते के बारे में बता रही थी तो उसके मालिक ने कहा था कि वह किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए लेंग लिंगर की रक्षा के लिए जुनजिलान को भेजेगी। लेकिन चंदू के सुरक्षा आदेश के कारण वह एक पल के लिए इसके बारे में भूल गई थी। अब उसे क्या करना चाहिए, या यूं कहें कि उसे कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि उसके मालिक का आदेश था कि वह चंदू की रक्षा करे, लेकिन चंदू ने उसे मिस लेंग लिंगर की रक्षा करने के लिए कहा था। समझ गई। मेईजू ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। चूंकि वह यहाँ दिखाई दी तो क्या इसका मतलब यह था कि दूसरी पार्टी भी यहाँ थी? इस विचार के साथ उसकी आकृति कार से गायब हो गई। चंदू थोड़ा मुस्कुराया। जुनजिलान, वह एक वफादार अधीनस्थ थी जिसने अपनी मृत्यु तक लेंग किंग के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी। संक्षेप में, एक वफादार अधीनस्थ एक अच्छा अधीनस्थ होता है। चंदू ने कार स्टॉक की और स्पष्टीकरण का काम मेईजू को छोड़कर चला गया। आखिरकार अभी अभी उनकी बातचीत के दौरान चंदू पहले से ही जानता था कि लेंग किंग ने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उसके पति के रूप में अपनी पहचान के बारे में बता दिया था। अरे वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी बोल्ड होगी। क्या ये कोई आधिकारिक घोषणा है? चंदू के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। हे, मैं वापस जाकर किंग से मिलूंगा। हाल फिलहाल में करने को कुछ खास नहीं है, बस कहानी शुरू होने का इंतजार है। तो फिलहाल मैं किंग के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताऊंगा। आखिरकार बाद में तो काम भी हो ही जाएगा। जैसे ही चंदू ने मूल उपन्यास के नायक जियाओ लिन से जुड़े लोगों के बारे में सोचा, उसके सिर में जोरों का दर्द होने लगा। सिर्फ नायक ही नहीं, बाकी सभी के भी अपने अपने मौके थे। उनमें से प्रत्येक किसी भी दुनिया में नायक हो सकता है। हमारी किंग के लिए इतने सारे असामान्य लोगों से अकेले निपटना वाकई मुश्किल है। लेकिन अब कोई बात नहीं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हे, मैं सचमुच किंग को मेरे किए का एहसास होने का इंतजार कर रहा हूं। और तब उसका चेहरा सदमे से भर जाएगा। क्या तुम सच में? तब वह इतनी भावुक हो जाएगी कि उसकी बाहों में रोते हुए कहेगी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, पति। ये वाकई इंतजार करने लायक है। चंदू के चेहरे पर एक उम्मीद भरी अभिव्यक्ति थी। डॉट 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 डॉट। एक आवासीय परिसर के एक कमरे में एक व्यक्ति बिस्तर पर पालती मारकर बैठा था और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी दूसरे की पीठ पर हाथ रखे हुए था। ट्रू क्यू की आवाज निकल रही थी। उफाहा। देंग फैंग का चेहरा विकृत हो गया था और उसके शरीर में दर्द ने उसे बेकाबू होकर चीखने पर मजबूर कर दिया था। इसे सहन करो, ये तुम्हारे परिवर्तन का एक जरूरी रास्ता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे तुम बचाना चाहते हो, डेंग फैंग। जुवानवू गेट के संप्रदाय गुरु ने उसे डांटा, लगातार उसकी मेरिडियन साफ करते हुए। जैसे ही उसने उन्हें साफ किया उसे उत्साह महसूस हुआ। बिल्कुल, उसने इसे महसूस किया। यह जुवानवू क्यों है? डेंग फैंग ही वह भाग्यशाली है। जब डेंग फैंग ने यह सुना तो उसका दिल, जो हार मानने वाला था, मानो कुछ सोचने लगा।
वह आकृति उसके दिमाग में कौंधी। उसने उसकी मदद का हाथ बढ़ाया था जब वह सबसे ज्यादा हताश था, और केवल वही उसकी मदद करने को तैयार थी और उससे बात करने को भी तैयार थी। वह व्यक्ति वही है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, वह व्यक्ति जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। छात्र लेंग लिंगर, छात्र लेंग लिंगर। ओहा! डैंग फैंग जोर से चिल्लाया, भिनभिनाहट। उसके शरीर से अचानक एक हरी रोशनी निकली। फुफकार! एक तेज हवा ने कमरे में रखे बर्तन, कटोरे और बर्तन उड़ा दिए। जुवानवु गेट के संप्रदाय गुरु ने जल्दी से डैंग फैंग की ओर देखा। वह भारी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर एक जुवानवु टैटू पहले से ही हो गया था। वह बहुत खुश था, एक जुवानवु प्रेत। ये हो गया। डैंग फैंग, आप पहले ही एक ही बार में दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। जुवानवु गेट के संप्रदाय गुरु आश्चर्य में चिल्लाए। नियति का पुत्र, क्या ये नियति के पुत्र की प्रतिभा है? उसके लिए जुवानवु क्यूई की शक्ति को उन्मुक्त करके वह सीधे एक दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में आगे बढ़ सकता है। एक 18 वर्षीय दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट। हा, मेरे जुवानवु गेट में पुनरुद्धार की उम्मीद है। डैंग फैंग भी बहुत खुश था, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। क्या ये शक्ति है? लेंग लिंग, एर और बाई क्योनगलिन की बातचीत से उसे पता चल गया था। दूसरे पक्ष का नाम चंदू था। चंदू, मेरे पास भी लेंग लिंगर की रक्षा करने की पूंजी है। मैं अब तुम्हारे सामने खुद को कमतर नहीं समझूंगी। तुम बस इंतजार करो और देखो। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में लेंग लिंगर मुझे जरूर चुनेगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। डॉट 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 डॉट। त्याने फार्मास्यूटिकल सीईओ के कार्यालय के अंदर शेन वानर हाल ही में अच्छे मूड में थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे पिछली दावत में नए साथी मिले थे। इसके अलावा अंगरक्षक जियाओ लिन ने भी उसे अप्रत्याशित लाभ पहुंचाया। उसने जियाओ लिन द्वारा दिए गए नुस्खे के अनुसार अपने अधीनस्थों द्वारा बनाए गए सौंदर्य उत्पादों को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। जियाओ लिन, तुमने मुझे वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, शेन वानर ने खुद से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लिन के पास इतना चमत्कारी नुस्खा होगा, और उसने उसे सीधे दे भी दिया। प्रयोगों के बाद इस नुस्खे का आश्चर्यजनक रूप से अच्छा असर हुआ। इससे उसे उसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह ताकतवर था, और वह उसे सहजता से एक ऐसा सौंदर्य नुस्खा दे सकता था जो बाजार में पहले कभी नहीं देखा गया था। वह असल में कौन था? सच कहूं तो शेन वान एर को उसके बारे में पहले से ही जिज्ञासा होने लगी थी। चंदू मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन जियो लिन एक ऐसा नुस्खा लेकर आया जो त्याने फार्मास्यूटिकल को और भी ताकतवर बना सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह मेरे लिए ईश्वर का प्रतिफल है? लेंग परिवार। लेंग किंग क्यू ने आलस्य से अपनी कलम घुमाई, खिड़की से बाहर देख रही थी। इतने सारे जीवन रूप, लेंग किंग क्यू ने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक हल्की भयानक चमक टिमटिमा रही थी। जब से इस दुष्ट मंत्र की साधना की थी, वह विभिन्न प्राणियों के जीवन सार को देख पा रही थी। जीवन सार, सरल शब्दों में, दूसरे पक्ष के स्वास्थ्य बिंदु थे। उदाहरण के लिए, अब उसने खिड़की के बाहर जो दृश्य देखा, वह एक काला काला विस्तार था जिसमें कई वस्तुएं हरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं। ये हरे चमकती वस्तुएं कुछ धुंधली थीं, लेकिन लेंग किंग क्यू मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि वे क्या थीं। और जब से उसने यान हुआंग से अपने परिवार के विनाश का कारण जाना, उसने कुछ हद तक रात की भयावहता को समझ लिया था। उदाहरण के लिए, लेंग किंग क्यू की आंखों में एक चमक चमकी। उसने खंजर उठाया और खिड़की के बाहर एक बड़े पेड़ जैसे दिखने वाले जीवन तत्व पर निशाना साधा। उसने उसे हल्के से शून्य लोक में घुमाया। भिनभिनाहट, धमाका। पेड़ के आकार का जीवन तत्व करते ही तुरंत गायब हो गया, और वास्तव में सड़क किनारे खड़ा वह विशाल पेड़ अब तेजी से मुरझाकर सड़ रहा था, मानो उसका सारा जीवन ही चूस लिया गया हो। लेंग किंग क्यू को लगा कि उसके शरीर में कुछ जीवन शक्ति समा गई है, और उसने मुंह बना लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ पेड़ तुरंत अपने मूल स्वरूप में लौट आया। जीवन शक्ति को अवशोषित करने के अलावा वह जीवन को भी पुनः भर सकता था, और ऐसा लग रहा था कि यह उसकी वर्तमान साधना तकनीक की क्षमता का केवल एक हिस्सा था। अफसोस, पौधों और जानवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा बहुत कम थी। जैसी कि उम्मीद थी, उसे अभी भी मार्शल आर्टिस्टों की आत्माओं को अवशोषित करना था, तभी उसे कुछ महसूस होगा। बेशक वह कोई ऐसी नहीं थी जो बेगुनाहों को अंधाधुंध मारती थी, वह केवल उन पुराने दुश्मनों की आत्माओं को ही अवशोषित करेगी। ये बोलते हुए लेंग किंग क्यू ने खंजर को अपनी मेज पर टिका दिया, उस पर झुक गई, खंजर घुमाने लगी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत द्वंद्वग्रस्त थी। उसकी साधना की यह पद्धति निश्चित रूप से एक धार्मिक मार्शल कलाकार की नहीं थी, है ना? ये स्पष्ट रूप से एक राक्षसी पथ मार्शल कलाकार था। चंदू, अगर वह उसकी असली प्रकृति जानता तो वह शायद फिर से उसके पास जाने से डरता, है ना? लेंग किंग क्यू ने कलम की ओर देखा। वास्तव में ये केवल पौधे और जानवर जैसे जीवित प्राणी नहीं थे, यहाँ तक कि इस कलम जैसी निर्जीव वस्तुएं भी। उसने हल्के से खंजर को हरे कलम के आकार के जीवन सार पर निशाना बनाया और वार किया।
क्रैक। वास्तव में कलम तुरंत धूल में बदल गई। लेन किंग ने खिड़की से धूल उड़ा दी। वह फिर से परेशान महसूस करने लगी। ये क्षमता, अगर चंदू जानता था, वह उसके बारे में क्या सोचेगा? क्या वह मुझे राक्षस समझेगा? लेन किंग के विचारों में उड़ान भरी। उसने महसूस किया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके बुरे जादू को देखने के बाद निश्चित रूप से फिर से उसके पास जाने से डरेगा, है ना? ठीक वैसे ही जैसे लेन किंग परेशान महसूस कर रही थी। अगले ही पल, किंग, तुम क्या कर रही हो? सुबह इतनी जल्दी सो रही हो? तुम सच में कल ठीक से सोई नहीं थी, है ना? एक चिंतित आवाज सुनाई दी। लेन किंग चौंक गई। अरे नहीं, क्योंकि उसका दिमाग बहुत अराजक था, उसने चंदू को महसूस नहीं किया था। खंजर अभी भी मेरे हाथ में है। उसने जल्दी से खंजर को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर उद्धरण चिन्ह, तुम अभी भी खंजर क्यों पकड़े हुए हो किंग? ये बहुत खतरनाक है। लेन किंग घबरा गई, इतना डर गई कि वह जल्दी से खड़ी हो गई। ये खंजर रात का था। इसने केवल उसे ही अपना मालिक पहचाना। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे हल्के से छू लेता तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती। वह चंदू को इसे छूने बिल्कुल नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने इसे कसकर पकड़ लिया और कोने में पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चंदू ने ये दृश्य देखा और धीरे से एक प्रश्न चिन्ह लगाया। 1 मिनट रुको। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि खंजर जाना पहचाना लग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे आप खंजर पकड़े हुए हैं और पीछे हट रहे हैं किंग, ऐसे घबराए हुए भाव के साथ। यह नज़र, क्या तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे? चंदू सदमे में चिल्लाया। ये कैसे संभव है? लेन किंग ने चंदू की विचार प्रक्रिया की बहुत प्रशंसा की। तो तुम क्या कर रहे हो? वैसे क्या तुम खंजर दूर रख सकते हो? तुम मुझे ऐसा महसूस करा रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूं और तुम मरते दम तक विरोध कर रही हो। बहुत मनाने के बाद आखिरकार चंदू लेन किंग को उसकी कुर्सी पर वापस बैठाने में कामयाब हो गई। हालांकि लेन किंग के जोर देने पर उसने एक कुर्सी हटाई और किताबों की अलमारी के नीचे लेन किंग से बहुत दूर बैठ गई। फिर भी लेन किंग ने खंजर को बिना छोड़े पकड़े रखा। लेन किंग जानती थी कि खंजर को इस तरह पकड़ना अजीब है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह खंजर को चंदू के सामने सीधे नहीं रख सकती थी। इसके अलावा ये खंजर वाकई बहुत खतरनाक था। अगर चंदू ने गलती से इसे छू लिया तो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने हल्की खांसी, इतना बुरा मत मानो। खैर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? बोलने के बाद लेन किंग को पछतावा हुआ। लिंग एयर को छोड़ने के बाद चंदू उसे देखने वापस आ गया। लानत है, उसका दिमाग अभी बहुत अस्त व्यस्त था। क्या मैं तुम्हें देखने वापस आया किंग? चंदू थोड़ा उलझन में था। उसने चिंतित किंग को देखा, फिर उसके हाथ में खंजर को देखा। अचानक फुफकार। चंदू तेजी से हौंफने लगा। वह अचानक खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? लेन किंग ने हलचल को महसूस किया और तुरंत खंजर उसकी पीठ के पीछे रख दिया। क्या हो रहा है? चंदू अचानक इतना उत्तेजित क्यों है? कुछ नहीं। चंदू वापस बैठ गया। उसने लेन किंग के चिंतित भाव को देखा, फिर उसके पीछे छिपे खंजर को। एक अनुमान उभरा। क्या यह मूल उपन्यास से रात हो सकता है? इसकी साधना विधियों में से एक अत्यंत क्रूर थी, जिसमें साधना के लिए दूसरों की जीवन शक्ति को अवशोषित करना आवश्यक था। यदि आत्माओं को सीधे अवशोषित किया जाता तो प्रभाव भी दोगुना हो जाता। मूल उपन्यास में लेन किंग ने हजारों लोगों का वध किया और उन्हें अवशोषित किया, साथ ही नायक समूह और अन्य नायकों को भी अवशोषित किया। तभी वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर के शिखर तक पहुंची। और इसका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं था। ये खंजर पूरी दुनिया के लिए दुष्स्वप्न था। चंदू ने एक और संभावना के बारे में सोचा। मूल उपन्यास में यह नहीं बताया गया था कि उस समय लेन परिवार का विनाश क्यों किया गया था, लेकिन अब इस दृश्य को देखकर चंदू को कुछ समझ में आया। ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि उस समय लेन परिवार में रात प्रकट हुई थी। इसीलिए इसने प्राचीन मार्शल दुनिया से उन्हें घेरने के लिए इतनी सारी सेनाओं को आकर्षित किया। क्योंकि रात बहुत खतरनाक थी, यह एक राक्षसी कलाकृति थी जो दुनिया के विनाश का कारण बनेगी। और लेन किंग की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही रात्रि में काफी कुशलता से महारत हासिल कर ली थी। आखिरकार बेचैनी के कोई लक्षण नहीं थे। तो क्या वह साधना कर रही थी? ओह ठीक है, यान हुआन पहले ही मारा जा चुका था और उसकी आत्मा संभवतः लेन किंग द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। चंदू के मन में कई विचार तेजी से आए। तो यह ऐसा ही है। हालांकि वह विकृत नहीं हुई थी, फिर भी उसने मूल पटकथा का पालन किया और साधना के लिए मनुष्यों को अवशोषित करने के मार्ग पर चल पड़ी। हालांकि यह पूर्व निर्धारित पटकथा थी, ये गलत नहीं थी। उसका प्रारंभिक लक्ष्य केवल लेन किंग को अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली बनाना था, जो गलत नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसे खंजर के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भी कहा जा सकता है। वह था, खंजर जितनी ज्यादा आत्माओं को सोखता,
तब मेज़बान की अपनी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा बेचैन हो जाती और बाद में उन्हें सोख ली गई आत्माओं का विलाप भी सुनाई देता। हर मिनट और हर पल यह मेज़बान के मन को पीड़ा देता। मूल उपन्यास में लेंग किंग क्यू अपनी प्रबल आंतरिक शक्ति और हिम हृदय मंत्र की साधना के कारण इस दुष्प्रभाव को सहन कर पाए, लेकिन उस समय उसके मन में पहले से ही मरने का विचार था, क्योंकि उसका बदला लेने का लक्ष्य केवल जियाउल्लिन ही बचा था। इसलिए उसने अंततः नायक समूह के साथ मरना चुना। लंबे समय तक आक्रोश की पीड़ा और बदले के अकल्पनीय दबाव ने लेंग किंग क्यू की आत्मा को पहले ही तार तार कर दिया था। वह बस अपने सभी दुश्मनों को मारकर मर जाना चाहती थी, बस यही उसका एकमात्र विचार था। इस जीवन में क्या ये भी ऐसा ही होगा? चंदू की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। लेंग किंग क्यू एक पल के लिए अनिर्णायक थी, यह नहीं जानती थी कि चंदू क्या सोच रहा है। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने चंदू को खड़े होते देखा और लेंग किंग क्यू के कुछ घबराए हुए चेहरे के भाव के नीचे वह चला गया और लेंग किंग क्यू को कसकर गले लगा लिया। लेंग किंग क्यू ने गर्म आलिंगन महसूस किया और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह चंदू के दिल में भ्रम और दर्द को महसूस कर रही थी। वह दर्द में क्यों था? क्या हुआ? चंदू, क्या गड़बड़ है? लेंग किंग क्यू उसे वापस गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ रात पकड़े हुए था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी। क्योंकि एक बार खंजर चंदू को छूट जाता तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती। कुछ नहीं, मुझे अचानक ऐसा करने का मन हुआ। चंदू ने लेंग किंग क्यू को गले लगाया। मैं नहीं चाहता कि लेंग किंग क्यू न तो इंसान बने और न ही भूत। चंदू के विचार धीरे धीरे खुलने लगे। उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? उसकी एक पृष्ठभूमि थी, एक व्यवस्था थी। उसने पहले ही उन शक्तियों के बारे में सोच लिया था जो उसके पिछले जन्म में लेंग किंग क्यू पर शासन करती थी, तो क्यों न इसे और निर्णायक रूप से किया जाए। चून की रात पूरी दुनिया की दुश्मन थी। चून की लेंग किंग क्यू उन लोगों से बदला लेना चाहता था जो उस समय थे। चून की कथानक के अनुसार प्राचीन मार्शल वर्ल्ड दुनिया को ज्ञात हो जाएगा और सभी शक्तियां धर्मनिरपेक्ष दुनिया की ओर बढ़ेंगी। फिर उसे बस एक और रात बनाने की जरूरत थी। एक और रात को सबका ध्यान खींचने दो, एक और रात को बदला पूरा करने दो। ये सही है। चंदू ने लेंग क्विन क्यू को कसकर गले लगा लिया। इस जीवन में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगा। और तुम? चंदू ने कुछ सोचा सा और उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गईं। डॉट 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 डॉट। लेखक का नोट: ठीक है, पहला खंड दैनिक जीवन आंक यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम पूरी किताब की मुख्य कहानी में प्रवेश करते हैं। अंत में कृपया याद रखें प्रिय पाठकों कि इस पुस्तक का शीर्षक खलनायक से शुरू होता है। कृपया प्रिय पाठकों इस बिंदु को याद रखना सुनिश्चित करें। अध्ययन कक्ष के अंदर एक छोटे से आलिंगन के बाद चंदू ने लेंग किंग क्यू को छोड़ा और धीरे से कहा, माफ करना, मैं हाल ही में थोड़ा थका हुआ था और मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगाना चाहता था। उसने लेंग किंग क्यू के उदास चेहरे को देखा जिस पर चिंता के भाव थे और उसका आंतरिक विश्वास और भी मजबूत हो गया। क्या ऐसा है? लेंग किंग क्यू थोड़ा चौंका। हाँ, चंदू मूल रूप से गो परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी था, हमेशा आराम की जिंदगी का आदी रहा था, लेकिन अब उसकी और मिस लेंग लिंगर की खातिर वह लगातार इधर उधर भागता रहता था। उसे उनके लिए खाना बनाने और मिस लेंग लिंगर को स्कूल ले जाने के लिए भी जल्दी उठना पड़ता था। फिर गो परिवार की वार्षिक बैठक की बात थी। चंदू का गो परिवार के दादा दादी से मिलने का उद्देश्य निश्चित रूप से वार्षिक बैठक के लिए ही था। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था, फिर भी वह लेंग परिवार के पास लौट आया। चंदू शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत थका हुआ होगा। बिल्कुल उसकी तरह हर दिन बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। ये सोचकर लेंग किंग क्यू को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने खंजर मेज पर रख दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर चंदू के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। चंदू स्तब्ध रह गया। किंग क्यू। अगले ही पल लेंग किंग क्यू ने थोड़े अस्वाभाविक स्वर में कहा, बस तुम्हें दिलासा दे रही थी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ हमेशा मुझे इसी तरह दिलासा देती थी। कुछ भी गलत मत समझना। ठीक है, बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। अध्ययन कक्ष के अंदर की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं। लेंग किंग क्यू ने चंदू के सिर पर हाथ फेरा और वह वर्तमान शांति का आनंद ले रहा था। 1 मिनट बाद लेंग किंग क्यू ने तुरंत हाथ छोड़ा और खंजर पकड़कर मेज की दराज में फेंक दिया। उसका छोटा सा दिल बेतहाशा धड़क उठा। धिक्कार है, उसने यह अनजाने में ही कर दिया। उसे उम्मीद थी कि चंदू कुछ भी गलत नहीं समझेगा। बेशक मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे दिलासा दिया। ये सोचते हुए चंदू ने लेंग किंग क्यू की ओर देखा जिसके चेहरे पर उलझन थी और वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वह मुस्कुराया। ठीक है किंग क्यू, मैं दोपहर के भोजन के लिए सामग्री खरीदने जा रहा हूँ। तुम घर पर रहो और घर की अच्छी तरह रखवाली करो। ये सुनकर लेंग किंग क्यू ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार जा रहा था और वह रात वापस ला सकी। ओह ओह, तुम जल्दी जाओ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। चंदू ने रात वाली दराज पर नजर डाली। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं।
उसने बेबसी के भाव से आह भरते हुए सिर हिलाया। कितनी बेरहम छोटी किंग। अभी तो तुम मुझे दिलासा दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। तुम बाहर निकलो। क्लिक टिल्ड। चंदू बाहर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। केवल एक लाल पीला लेन किंग रह गया। उस घृणित बदमाश ने उसका उपनाम फिर से बदल दिया। हालांकि उसकी झुंझलाहट के बाद लेन किंग को अभी भी एक डर महसूस हो रहा था। सौभाग्य से चंदू ने उसके खंजर को नहीं छुआ, अन्यथा। लेन किंग ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से खंजर वापस रखने के लिए डेस्क पर चली गई। डॉट 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 डॉट। लेन परिवार के बाहर शानदार कार के अंदर बूढ़ा गांव ड्राइवर की सीट पर बैठा था। वह सुबह से वहां इंतजार कर रहा था। चंदू की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने मन ही मन दोहराया, सिस्टम, मैं रात नामक उस राक्षसी कलाकृति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मेजबान, वह लेन किंग का है। दूसरे लोगों की चीजें लेना शुद्ध प्रेम का कार्य नहीं है। टिल्ड टिल्ड। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चंदू थोड़ा अवाक था। ये कैसा समय था? मैं आपसे गंभीरता से पूछ रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि अगर किंग साधना के लिए मार्शल आर्टिस्ट आत्माओं को अवशोषित करना जारी रखता है तो ये कितना बुरा होगा, है ना? ओह मेजबान, क्या आपको आखिरकार इसका एहसास हो गया है? ये प्रणाली कितनी प्रभावित है? फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको बस की ज़रूरत है। कुछ मिनट बाद चंदू को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसने खंजर लेने की शर्त की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। चंदू ने हल्की सी आह भरी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उसके अपने विचारों के अनुरूप था। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए चंदू के दिमाग में एक मोटा मोटा प्लान भी आया। फिर अगला था सही समय का इंतजार। ये सोचते हुए चंदू ने गंभीर स्वर में बूढ़े गांव से कहा, बूढ़े गांव। बाद वाले ने पहले ही चंदू के गंभीर व्यवहार को भांप लिया था और स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चंदू को तुरंत उसके गंतव्य तक ले जाने के लिए तैयार। बाजार की ओर बूढ़े गांव का मुंह फड़क उठा। हाँ, युवा गुरु। आह, वह क्या सोच रहा था? युवा गुरु वाकई अब भी युवा गुरु ही थे। इसके अलावा दूसरी तरफ जियांगहाई हाई स्कूल, आंखों पर पट्टी बांधे, नारंगी और पीले रंग का लबादा पहने, बाल बांधे एक आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने मेइजू के आने का आभास किया और थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, मेइजू, तुम उस आदमी के साथ क्यों हो? तुमने उसे जुवानवू गेट के बारे में जानकारी क्यों दी? यह आदमी तो धर्मनिरपेक्ष दुनिया का कोई साधारण इंसान ही होगा, है ना? क्या गुरु को इस बारे में पता है? ये सुनकर मेइजू ने पहले ही कोई उपाय सोच लिया था और शांति से कहा, जून जिलान, तुम्हें इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। यह मास्टर का आदेश है कि मुझे चंदू की रक्षा करने का आदेश दिया जाए। जून जिलान चौंका। मास्टर का आदेश? एक पल के लिए उसकी हत्या की मंशा कम हो गई, लेकिन फिर उसने पूछा, लेकिन तुम तो साफ तौर पर मिस लेंगलिंगर की रखवाली कर रहे थे। मेइजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, क्योंकि चंदू के साथ बैठे ग्रैंड मास्टर ने मुझे देख लिया था, इसलिए मेरे पास चंदू के सामने आने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जहां तक मिस लेंगलिंगर की सुरक्षा करने की बात है, तो वो इसलिए कि मेइजू ने जून जिलान को गंभीरता से देखा। चंदू ने मुझसे मिस लेंगलिंगर की रक्षा करने की विनती की थी और इस बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस समय मिस लेंगलिंगर की रक्षा करना ही सबसे ज़रूरी था। इस दौरान मैंने मास्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, बस इतना बताया कि एक रहस्यमय अस्तित्व है जो नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। जून जिलान अब तक काफ़ी कुछ समझ चुका था। ग्रैंड मास्टर का क्षेत्र पहले से ही एक विभाजन रेखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया के युवा मास्टर चंदू के साथ वाकई एक ग्रैंड मास्टर अनुरक्षक होगा। मानो जून जिलान के आंतरिक आश्चर्य को भांपते हुए मेइजू ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर गो परिवार पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ये शब्द कहते ही जून जिलान अवाक रह गई। हाँ, अगर गो परिवार बस एक छोटा सा परिवार होता तो मास्टर शायद धर्मनिरपेक्ष दुनिया से किसी पति की तलाश नहीं करते। अफसोस, मास्टर ने इस योजना के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। बायलियान का उस तरह के आदमी को रिझाना ही काफी होता। मास्टर सचमुच मास्टर हैं, क्या इसलिए कि वह नहीं चाहती कि उनके अधीनस्थों को इतनी तकलीफ हो, वह खुद जाती हैं। मास्टर, आप सचमुच हमसे प्यार करते हैं? मेइजू को नहीं पता था कि जून जिलान क्या सोच रही थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह दूसरे पक्ष को इस मामले की रिपोर्ट मास्टर को नहीं करने दे सकती थी। आखिरकार उस समय उसका काम चंदू की रक्षा करना होना चाहिए था। निश्चित रूप से अगले ही पल जून जिलान ने पूछा, क्या मास्टर को इस बारे में पता है? क्या वह जानती हैं कि आपने चंदू की रक्षा नहीं की, बल्कि मिस लेंगलिंगर की रक्षा की? ये कहते हुए जून जिलान ने अपना तहदार पंखा खोला और गर्व से बोली, बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए मिस लेंगलिंगर की सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी से उनकी सुरक्षा की गारंटी पक्की है। मेइजू ने सिर हिलाया, मास्टर को इस बारे में पता नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें नहीं बताएंगे। क्या मास्टर को नहीं पता? जून जिलान कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चौंक गई।
उसने मेइज़ू को आगे कहते सुना, मास्टर ने मुझे चंदू की रक्षा के लिए भेजा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता थी कि चंदू बस मर जाएगा। लेकिन उसकी रक्षा ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञ कर रहे हैं और उसे हम जैसे जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, जबकि मिस लिंगलिंगर अलग हैं। मिस लिंगलिंगर मास्टर की सगी छोटी बहन है और आप ही उनके साथ हैं। सच कहूँ तो मैं ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, इसलिए मेरा मानना है कि मास्टर के परिवार की इकलौती सदस्य मिस लिंगलिंगर की रक्षा करना किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जिसके पास पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर है। उदाहरण के लिए, अगर चंदू, धर्मनिरपेक्ष दुनिया का यह नश्वर प्राणी, मर जाता है तो मास्टर को शायद ज़रा भी परवाह नहीं होगी। लेकिन अगर मिस लिंगलिंगर मर जाती हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कम से कम मुझे लगता है कि तब मास्टर को बहुत दुख होगा। अगर आप मास्टर को इस बारे में बताएंगे तो वह मुझे फिर से चंदू की रक्षा ज़रूर करवाएंगी, लेकिन अगर मिस लिंगलिंगर को कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकती हैं? मास्टर को आपकी ताकत पर भरोसा है कि आप मिस लिंगलिंगर की रक्षा करेंगी। लेकिन मौजूदा हालात अशांत हैं। जुवानवू गेट ने मिस लिंगलिंगर की एक सहपाठी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। क्या ये संयोग है या पूर्वनियोजित? क्या आप ये शर्त लगा सकती हैं कि आप सब कुछ संभाल सकती हैं? और हाँ, मेरी जांच के अनुसार मिस लिंगलिंगर की अच्छी दोस्त बाई परिवार की यंग मिस भी हैं और उनका भाई मार्शल आर्टिस्ट विभाग का सबसे प्रतिभाशाली ग्रैंड मास्टर है। अगर मार्शल आर्टिस्ट विभाग को मिस लिंगलिंगर और हमारी नाइट के बीच कोई संबंध पता चल गया। इस समय तक जुनजिलान पहले से ही कुछ उलझन में था। मेइज़ू की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि अगर कई सेनाएं एक साथ हमला करती हैं तो वह अकेले मिस लिंगलिंगर की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसके अपने विचार भी थे। अगर उसने मास्टर को बताया कि वह अकेले इसे संभाल नहीं पाएगा और इस तरह मास्टर का उस पर भरोसा और कृपा कम हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जुनजिलान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया का वह आदमी वास्तव में मिस लिंगलिंगर की रक्षा करना जानता होगा। यही कारण है कि मैं उसकी असलियत नहीं समझ पा रहा हूँ। ये देखकर मेइज़ू ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही। चंदू, मैंने इस बार भी तुम्हें बचा लिया। अगर मास्टर को तुम्हारा असली रंग पता चल जाता तो वह शायद तुरंत तुम्हारी मौत का आदेश दे देती। मास्टर के बारे में सोचते ही मेइज़ू के दिल में अविश्वसनीय पीड़ा हुई। योजना के लिए मास्टर ने उस आदमी से प्यार करने का नाटक करने में संकोच नहीं किया। काश, मास्टर, निश्चिंत रहें, हम अधीनस्थ निश्चित रूप से जल्द मजबूत होकर आपको गो परिवार पर कब्जा करने में मदद करेंगे। ... समय धीरे धीरे बीतता गया और आधा महीना बाद कथानक के खुलने का इंतजार करते हुए चंदू लेंग परिवार में लेंग किंग कियू के साथ रह रहा था, गहरे प्यार में। दिन में 3 बार भोजन सोच समझकर तैयार किया जाता था और कंधों की मालिश आम बात थी। सिर्फ आधे महीने में लेंग किंग कियू पहले ही चंदू के घर पर रहने की आदी हो गई थी, बिल्कुल अभी की तरह सोफे पर। चंदू टिल्डर लेंग किंग कियू अपने भालू जैसे पजामे में सोफे पर लेटी हुई थी। उसके छोटे पैर लटक रहे थे, मुंह खुला हुआ था। ठीक है, तुम फल खाना चाहोगी, है ना? चंदू एक एप्रन पहने हुए, एक अंगूर से चुभती हुई टूथपिक पकड़े हुए उसके पास आया और उसे लेंग किंग कियू के मुंह में डाल दिया। हम स्वादिष्ट। जाहिर है, इसे खास तौर पर हवाई जहाज से वापस भेजा गया था। चंदू ने अपने होंठ टेढ़े किए, फिर साफ करने के लिए चला गया। आधे महीने साथ रहने के बाद उनके रिश्ते में धीरे धीरे गर्माहट आने लगी थी। यह उस हद तक गर्माहट आ गई थी जहां लेंग किंग कियू कुछ जरूरी बात भूल गई थी। स्वाद अच्छा है, अगली बार और खरीद पाऊंगी। हम उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लेंग किंग कियू ने खाना खाया, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। नहीं, मुझे संगठनात्मक बैठकों और गतिविधियों में शामिल हुए कितना समय हो गया है। लेंग किंग कियू को यह सोचकर ही पसीना आ गया कि अब तो सब खत्म हो गया। पिछले आधे महीने में चंदू की सावधानीपूर्वक देखभाल की वजह से वह लगभग इतनी सहज हो गई थी कि एक परजीवी बन गई थी जो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। और चूंकि वह पूरे समय चंदू के साथ थी, इसलिए उसके पास चुपके से बाहर निकलकर नाइट किंग बनने का समय नहीं था। लेंग किंग कियू के चेहरे के भाव कुछ भारी थे। उसने अध्ययन कक्ष में जाना भी बंद कर दिया था, जहां वह खुद को लीन रखती थी, और उसकी पढ़ाई में काफ़ी गिरावट आई थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया, गहरे आत्मसंदेह में डूब गई। क्या यही तुम्हारी भी योजना है, चंदू? मुझे तुम्हारे गो परिवार को ले जाने से रोकने के लिए तुम मुझे एक बेकार इंसान बनाना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। लेंग किंग कियू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे आखिरकार पता चल गया कि उसे क्या करना चाहिए। बदला, यही उसे अभी करना है। ये सही है, अब तुम मुझे और लुभा नहीं सकती, लेंग किंग कियू ने खुद से कहा जैसे ही वह उठने वाली थी।
चंदू एक दयालु भाव के साथ चला गया, किंग क्यू हिलना मत। आगे एक स्वास्थ्य मालिश है जो आपके मेरिडियन को खोल सकती है। मालिश। लेन किंग क्यू का दिल कांप उठा, कुछ द्वंद्व महसूस कर रहा था। नहीं नहीं लेन किंग क्यू, आप बहुत आलसी हैं। क्या आप कोमलता के इस आरामदायक आश्रय के कारण इतने पतित हो रहे हैं? उसने एक गहरी सांस ली। मैं मना करती हूँ। इससे पहले कि वह पूरी कर पाती, चंदू का हाथ उसकी काट की रीढ़ पर आ गया। लेन किंग क्यू सोफे पर फैली हुई थी, हिलने में असमर्थ। भूल जाओ, मैं मालिश के बाद बात करूंगा। आधे घंटे बाद लेन किंग क्यू सोफे पर बैठ गई। चंदू की तकनीक वाकई आरामदायक थी। वह सोच रही थी कि उसने इसे कहाँ से सीखा। हालांकि मुझे आगे कुछ गंभीर करना होगा। अगर मैं कोमलता के इस आश्रय में लिप्त रहती हूँ तो ये कई चीज़ों पर मेरे निर्णय को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब खुद को अध्ययन में डुबो देने का समय है। चंदू आगे चाहे जो भी करना चाहे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही उसने ये सोचा, सूंघो टिल्ड लेन किंग क्यू को एक मीठी खुशबू महसूस हुई और उसने अवचेतन रूप से रसोई की ओर देखा। फिर उसने चंदू को अपने जीवन का सार एक ट्रे के साथ चलते हुए देखा। चंदू ने देखा कि लेन किंग क्यू ठीक हो गई है और ट्रे पकड़े हुए मुस्कुराते हुए चली आई। उस पर दिव्य श्रेणी की पाक कला से बना एक कैरेमल पुडिंग था जिसमें सिस्टम से खरीदी गई उच्च स्तरीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। चंदू लेन किंग क्यू के पास बैठा, चम्मच से एक चम्मच भरकर लेन किंग क्यू को खिलाते हुए बोला, किंग क्यू, यह आज की दोपहर की चाय है। आओ अपना मुंह खोलो। ये पुडिंग है। धिक्कार है, ये फिर से मेरी पसंदीदा है। क्या ये भी तुम्हारी योजना का हिस्सा है? लेन किंग क्यू अंदर ही अंदर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चंदू हमेशा उसकी कमजोरी समझ सकती है। धिक्कार है, ऐसे में तो पुडिंग बर्बाद नहीं हो सकती। टिल्ड। तो चंदू ने दिन के लिए अपना खिलाने का काम शुरू कर दिया। शुद्ध प्रेम लक्ष्य बहुत संतुष्ट है, अंक जोड़ 600 टिल्ड। शुद्ध प्रेम लक्ष्य बहुत संतुष्ट है, अंक जोड़ 1000 टिल्ड। शुद्ध प्रेम लक्ष्य। सिस्टम के संकेतों को मन ही मन सुनते हुए चंदू के होंठ थोड़े मुड़े। बहुत अच्छा, जब तक किंग क्यू को पसंद है और अब आधा महीना काफी है। कहानी शुरू होने वाली है। चंदू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। काम शुरू होने वाला है। लेंग परिवार। उस रात लिविंग रूम टीवी पर ताज़ा खबरें चल रही थीं। हाँ, पिताजी की मृत्यु मुझे बहुत दुखी करती है, लेकिन कोई बात नहीं। पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि यांजिंग समूह की विरासत मुझे ठीक से मिलनी चाहिए। उनके लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। कैमरे के सामने यान हुआन के दत्तक पुत्र लॉन्ग ज़ेतियान ने आंसू भरी आंखों से अपने दिवंगत पिता के लिए अपनी पीड़ा व्यक्त की। क्लिक क्लिक क्लिक। कैमरा तेजी से शूट कर रहा था और माना जा रहा था कि लॉन्ग ज़ेतियान की यांजिंग समूह की विरासत जल्द ही पहले पन्ने पर ट्रेंडिंग सर्च में आ जाएगी। चंदू ने लॉन्ग ज़ेतियान को देखा जो टीवी पर फूट फूट कर रो रहा था और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। बहुत अच्छा, अब उसे ढूंढने का समय आ गया था। पाताल लोक का महल, उसे अभी भी उसे मजबूती से पकड़ना था, खासकर जब लॉन्ग ज़ेतियान के पास एक ड्रैगन क्यू था जो लोगों को साधना करने में मदद कर सकता था। ज़ा यूगो, क्या ये पिछले भोज के मेज़बान का बेटा नहीं है? लेंग लिंजर आलू के चिप्स खा रही थी और टीवी पर देख रहे व्यक्ति को डरी हुई नज़रों से देख रही थी। इस दृश्य ने उसे 12 दिन पहले वाले भोज की याद दिला दी, जहां अचानक घोषणा हुई थी कि भोज के मेज़बान की मृत्यु हो गई है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी। चंदू ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, यांजिंग समूह के प्रमुख का निधन हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को दफना दिया गया है। उनके दत्तक पुत्र लॉन्ग ज़ेतियान को यांजिंग समूह की विरासत मिली है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारे गु परिवार समूह के साथ हमेशा सहयोग करने वाला मुख्य भागीदार लॉन्ग ज़ेतियान ही है। पूर्व अध्यक्ष अब समूह का प्रबंधन नहीं करते, सब कुछ लॉन्ग ज़ेतियान ही संभालते हैं। ये सुनकर लेंग किंग क्यू, जो चंदू के बगल में बैठी थी और शुरू में बीच में बोलने की योजना नहीं बना रही थी, को अंदर से राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि चंदू को इस बात की परवाह नहीं थी कि यान वांग हॉल का हॉल मास्टर जिंदा है या मर गया। ... नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूं? मेरा बदला चंदू के लिए नहीं है। मैं उसकी भावनाओं का क्या ख्याल रखूं? यही सोचकर लेंग किंग क्यू ने शांति से पूछा, क्या भोज में पहले भी कुछ हुआ था? ये सुनकर लेंग लिंगर को एहसास हुआ कि लेंग किंग क्यू को अभी तक इस बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने डरते हुए कहा, बहन, आपको नहीं पता कि उस समय क्या स्थिति थी। हमने अभी अभी ज़ा यूगो को मंच पर गाते हुए सुना था। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर बाद लॉन्ग ज़ेतियान ने घबराकर ज़ा यूगो को बाहर निकाला और फिर चेयरमैन यान की मृत्यु की खबर सामने आई। भोज हॉल में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन ज़ा यूगो ने मुझे आपको न बताने के लिए कहा था, बहन, इसलिए आपको पता नहीं चला। ओह ठीक है, ज़ा यूगो ने आपके लिए एक नया गाना भी गाया, बहन। इसका नाम है प्रकाश वर्ष से परे। लेंग लिन र जितना बोलती गई उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती गई। उसने जेब से फोन निकाला और रिकॉर्ड किया हुआ बियॉन्ड लाइट ईयर्स बजाने लगी।
चंदू ने दूसरी तरफ देखा और चुप हो गई। क्या इस छोटी साली की बुद्धि ज्यादा तेज नहीं है? लेकिन क्यू को स्वाभाविक रूप से पता था कि भोज में क्या हुआ था। उसने बियॉन्ड लाइट ईयर्स गाने का आधा हिस्सा लाइव सुना था। यह एहसास होने पर कि यह उससे ज्यादा अलग नहीं था जो वह जानती थी। लेकिन क्यू को राहत मिली और उसने दयालु भाव से लेंग लिन र को देखा। वह हंसी। तो लिन र, तुम्हें तुम्हारा फोन कहाँ से मिला? लेंग लिन र वहीं ठिठक गई, फिर हड़बड़ाकर संगीत बंद कर दिया और अपना फोन अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। नहीं बहन, मेरी बात सुनो। बात खत्म। मैं अचानक ये कैसे भूल गई? ये फोन अभी साफ नहीं हुआ है। जैसे ही लेंग क्यू लेंगलिंगर को आज्ञाकारी ढंग से अपना फोन देने के लिए कहने ही वाली थी, चंदू ने गला साफ करते हुए उसे रोक दिया। ओम किंग क्यू, बच्ची बड़ी हो गई है, फोन होना काफी सुविधाजनक है। फिर तुम उससे किसी भी चीज के लिए फोन पर संपर्क कर सकती हो, और जब लिंगर बाहर खेलने जाएगी तो तुम्हें उसे न ढूंढ पाने का डर नहीं रहेगा, है ना? ये शब्द सुनकर लेंगलिंगर ने कृतज्ञता से चंदू की ओर देखा। जीजा जी। ये सुनकर लेंग क्यू कुछ असंतुष्ट भाव से चंदू की ओर मुड़ी। यह आदमी, क्या इसे मेरी मेहनत का अंदाजा नहीं है? काफी पढ़ने के बाद मुझे स्वाभाविक रूप से पता है कि इंटरनेट पर कई गंदी चीजें हैं। क्या होगा अगर लिंगर इंटरनेट से कुछ अजीब सीख ले और एक छोटी सी गुंडागर्दी करने लगे जो ऐसी बातें बोलती रहे जो मुझे समझ न आए? क्या होगा अगर वह उन अश्लील किताबों और पत्रिकाओं को भी पढ़ ले? अगर वो उन्हें पढ़ भी ले तो क्या होगा अगर वो अजीबोगरीब विचारधाराओं वाली उन अश्लील और मानव विरोधी किताबों को पढ़ ले? अगर ये शुद्ध प्रेम नहीं है तो मैं इसे मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन चंदू तो यहाँ पहले से ही अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बोलता रहा तो लिंगर मुझसे नाराज हो सकती है। कितना घिनौना आदमी है, हमारे पारिवारिक मामलों में यूं ही दखलंदाजी कर रहा है। लेकिन क्यू ने गहरी सांस ली और आखिरकार बेबसी से सिर हिलाया। चूंकि तुम्हारे जीजा ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं फोन जब्त नहीं करूंगी। दरअसल इसके बारे में सोचने पर चंदू सही था। बाद में किसी भी चीज के लिए वो बस फोन कर सकती थी या फोन ढूंढ सकती थी। पहले वो लिंगर की पढ़ाई में देरी से डरती थी, लेकिन अब लिंगर के आसपास जुवानवू गेट के उत्तराधिकारी जैसे किसी व्यक्ति के आने से ये साफ है कि मार्शल आर्टिस्ट लंबे समय से मानव समाज में घुसपैठ कर चुके हैं। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए लिंग एयर को उससे संपर्क करने का कोई रास्ता देना जरूरी है। लेकिन हालांकि मैं इसे नहीं लूंगा। लिंग र, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और उन बेहुदा चीजों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्यू फिर से अभिभावक की भूमिका में आ गई। लिंग र का सिर घूम गया और उसने अपने छोटे सुनहरे बालों को हिलाया, बार बार सिर हिलाया, ये वादा करते हुए कि वह कभी ऐसी नहीं बनेगी। चंदू बेबस होकर मुस्कुराया। प्लीज, इस छोटे शैतान ने तो सब कुछ कर ही दिया है। कुछ मिनट तक भाषण देने के बाद लेकिन क्यू आखिरकार संतुष्टि से मुस्कुराई। बहुत अच्छा। समय देखा, ठीक शाम के 6 बज रहे थे और चंदू भी उठ खड़ा हुआ। ठीक है, देर हो रही है, मुझे भी जाना चाहिए। लिंग र पहले ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए अपना फोन लेकर एक तरफ खिसक गई थी। चंदू की बातें सुनकर लिंग र ने ये सोचकर कि वह नहाने जा रहा है, हाथ हिलाया। जा यू गो। नहाने के बाद मेरे अंडरवियर धोने में मेरी मदद करना याद रखना, जो मैंने अभी टोकरी में फेंके हैं। लेकिन क्यू थोड़ा गुस्से में था और लिंग र से, जो वहां नमकीन मछली की तरह लेटी अपने फोन से खेल रही थी, बोला, लिंग र, अपने कपड़े खुद धो लो, अपने जीजाजी को परेशान मत करो। वो बहन, तुम्हारे सारे कपड़े तो जीजाजी ही धोते हैं। वो इसलिए। हालांकि चंदू क्यू को छोड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन योजना की खातिर वह बस कुछ देर के लिए ही जा सकता था। इसलिए उसने फिर कहा, ओम, दरअसल मैं वापस जा रहा हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पल के लिए दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं। लिंग र का फोन सोफे पर गिर गया और उसने तुरंत अपनी बहन की तरफ देखा। सिर्फ देखने के लिए। लेकिन क्यू के चेहरे पर भाव जम गए, उसकी गुलाबी मुठ्ठियां कस गईं। लिविंग रूम का सुकून भरा माहौल चंदू के शब्दों से भारी और उदास सा हो गया। तुम जा रही हो? इतना अचानक क्यों? लेकिन क्यू बोली। उसके चेहरे पर शुरुआती हैरानी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह खड़ी हुई और दूसरे पक्ष की ओर देखा। क्या इसलिए कि तुम्हें हमारा ख्याल रखना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए तुम जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, अब से हम दोनों अपना ख्याल खुद रखेंगे। चंदू, तुम यहाँ रह सकते हो, हम तुम्हारे कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं। खैर, बस उन्हें वॉशिंग मशीन में डालने की बात है। जब नौकर नहीं थे तब मैं घर का काम खुद करती थी। चंदू, तुम। लेकिन क्यू को पता ही नहीं चला कि उसका स्वर और भी बेचैन होता जा रहा था, और अगले ही पल चंदू ने धीरे से हाथ बढ़ाया और लेकिन क्यू के थोड़े तनावग्रस्त चेहरे पर हाथ रख दिया, जिससे लेकिन क्यू तुरंत शांत हो गया। चंदू ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? माँ और पिताजी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं और कुछ समय के लिए रुक जाऊं।
चिंता मत करो, मैं इस दौरान नहीं आऊंगी, बस मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन तुम, किंग क्यू, मेरे जाने की खबर सुनकर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या इसलिए कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो सकती? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेन किंग क्यू अपने विचारों को उजागर होते हुए तुरंत क्रोधित और शर्मिंदा हो गई और चंदू के हाथों को झटक दिया। वह ठंडे भाव से सोफे पर वापस बैठ गई। अपनी बाहें क्रॉस करके चेहरे पर हल्की लाली लिए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमसे जुदा कौन नहीं हो सकता? बस घर में किसी पुरुष के बिना बहुत असुविधा होगी। ये कहते हुए उसने कुछ चिढ़कर हाथ हिलाया। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो और निकल जाओ। चंदू ने ये दृश्य देखा और हालांकि वह अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कहानी शुरू हो चुकी थी। स्थिर रहने से अंत बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन अपने सामने तसुंडेरे लेन किंग क्यू को देखकर उसका छोटा सा दिल उसकी निराशा के कारण अविश्वसनीय रूप से तेजी से धड़क रहा था। किंग क्यू, चंदू अचानक बोला। लेन किंग क्यू को अभी भी अपने विचारों के उजागर होने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अपना सिर घुमाने वाली थी, 3 टिल्ड टिल्ड टिल्ड, उसने अचानक अपने गाल पर गर्माहट महसूस की। चंदू ने वास्तव में लेन किंग क्यू के गाल को ऐसे चूमा था जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी को छू रहा हो, और चुंबन के बाद वह तुरंत भाग गया जैसे कोई बच्चा घंटी बजा रहा हो। तुम बदमाश! लेन किंग क्यू ने गुस्से से लाल होकर जल्दी से अपना दाहिना गाल ढक लिया और खड़ी हो गई। जैसे ही वह उसका पीछा करने वाली थी, चंदू की लाइफ क्यू पहले ही गायब हो चुकी थी। केवल एक वाक्य पीछे छोड़ गई, यही वो तनख्वाह है जो मुझे आधे महीने के लिए मिलनी चाहिए। टिल्ड टिल्ड अलविदा छोटी किंग किंग टिल्ड टिल्ड। लिंग लिंग र की आंखें बगल से चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, अविश्वास से उस दृश्य को देख रही थी जो अभी अभी सामने आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जीजाजी वाकई इतने दुस्साहसी हैं? अगर आज उन्होंने घात लगाने की हिम्मत की है तो कल वह। हिस, कमाल है, कमाल है, कमाल है, एक नया कमाल सामने आया है। लेन किंग क्यू ने अपना चेहरा ढांक लिया, भागी हुई लाइफ क्यूई को देख रही थी। उसके कान पहले से ही लाल हो चुके थे। उसका दिल अविश्वसनीय रूप से तेजी से धड़क रहा था। कमीने, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? लेन किंग क्यू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। कमीने, कौन चूमता है और फिर भाग जाता है? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वास्तव में यह एहसास नापसंद नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सहो सहो लेन किंग क्यू, तुम्हें सहना ही होगा। ये चंदू को भू परिवार पर कब्जा करने के लिए एक छोटा सा मुआवजा है। चूमा तो चूमा, मुआवजा, सब कुछ बस मुआवजा। लेकिन ये तो बहुत परेशान करने वाला है। चूमना और फिर भाग जाना।